थैंक यू वेरी मच घनश्याम जी। आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज जा रही है क्लियर? Yes, sir, you are audible and visible. थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू फॉर दिस वार्म वेलकम। और कुछ बोलने के पहले हमारे जो दो बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर हैं, हमारे हरीश सेठीकर साहब और हमारे नथु भाई पटेल साहब, और इनकी एंटायर टीम को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद आज आप मुझे बुलाने के लिए। और हमारे यंग जनरेशन जैसे हमारे पटेल साहब हैं, राइट, और जितने भी हमारे घनश्याम जी हैं, यश जी हैं, और जो हमारे टॉप पटेल लॉबीज है, राइट दोस्तों, इस पटेल लॉबी का जो है भारत के इतिहास में बहुत बहुत बड़ा योगदान है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा फैन हूं खुद, ठीक है। तो एक दमदार लीडर उधर भी थे, राइट। दिस इज अ प्रिविलेज टू टॉकिंग विद यू। मतलब मेरे लिए बड़े गर्व सौभाग्य की बात है कि मैं आप सबके बीच आज इस सेशन में हूं, राइट। तो सबसे पहले एंटायर गुजरात और जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, दोस्तों आप सभी का हार्दिक वेलकम है, राइट। जो लोग यूट्यूब पे हैं, जो आज हमारे जूम के सेशन के अंदर है, जैसे पटेल साहब बता रहे थे कि पूरे इंडिया से लोग हैं, राइट। तो ऑल इंडिया, पूरे भारत को मेरा दिल से वेलकम टू ऑल ऑफ यू, राइट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। आपको मेरे बारे में पता है, फिर भी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, राइट। दोस्तों मेरा नाम चंचल रस्तोगी है और प्राउडली 6.5 साल से माई लाइफ बिजनेस कर रहा हूं। इस बिजनेस में 6.5 साल पहले एक जो सफर स्टार्ट हुआ था, राइट, उस सफर की वजह से आज 6 साल पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म जो माई लाइफ का भरा गया था, उस एप्लीकेशन फॉर्म ने मेरी जिंदगी को 360 डिग्री बदल दिया है। और ऐसे हजारों लोग हैं, जैसे हमारे नत्थु भाई, ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी जिंदगी को इस बिजनेस ने जरे से आफ्ताब किया है, हम सबको जीरो से हीरो किया है, राइट। तो दोस्तों ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक सिस्टम है, राइट। और पिछले 6 साल के अंदर, 6.5 साल के अंदर जो मेरी अचीवमेंट है इस कंपनी के साथ, आज मैं 2 बिजनेस सेंटर पे आईटीसी प्लस डायमंड हूं। नत्थु भाई ने आपको बता ही दिया कि 5 आईटी पे सीलिंग लगाने का सौभाग्य मुझे मिला। ये आप सबका प्यार है, मेरी टीम का सहयोग है, राइट। और मेरी जिंदगी में जब ये माई लाइफ स्टाइल मुझे मिली, तो मेरी जिंदगी में मेरे पास जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो सिर्फ एक ही एसेट था मेरे पास, वो मेरे सपने थे लाइफ में। और आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी जिंदगी में, बिकॉज ऑफ माई ड्रीम्स, राइट। जो सपने देखता है और बिलीव करता है, कंसीव करता है, बिलीव करता है, वो जिंदगी में जरूर सपनों को अचीव करता है, राइट। तो आज उन सपनों की वजह से 5 आईटी सीलिंग लगी। आज इनकम, मतलब पैसे की कोई बात ही नहीं सर। मनी इज नॉट वी आर नॉट वर्किंग फॉर मनी, नाउ वी आर वर्किंग फॉर सम डिफरेंट रीजन। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। तो दोस्तों मेरी जिंदगी में सफलता मुझे मिली, एक अच्छा प्लेटफॉर्म, माई लाइफ जैसा प्लेटफॉर्म मिला, और इस प्लेटफॉर्म की वजह से मैं अपनी जिंदगी में आज यहां पर हूं। उसके लिए हमारे जो ग्रेट मेंटर है प्रवीण चंदन सर, उनका दिल से वंदन है। हमारे सीईओ कैलाश सर और हमारे वीपी आलोक सर, इंटायर माई लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट और पूरे भारत के जितने भी लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स और मेरी सारी टीम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, राइट, क्योंकि आप सभी की वजह से मैं यहां पर हूं, राइट। दोस्तों बेसिकली क्या है कि आज का जो सेशन है, राइट, नाउ आई एम कमिंग ऑन टॉपिक, ज्यादा टाइम नहीं लेते, मैं सीधे टॉपिक के ऊपर आ रहा हूं कि बेसिकली क्या है कि आज का जो सेशन है, ये सेशन थोड़ा सा अलग होगा। अलग मतलब कि शायद आपको वो चीजें मैं नहीं बताऊंगा जो आप शायद सालों से आप जानते हो, आप सुनते आ रहे हो लाइफ में, राइट। दिस सेशन इज समथिंग डिफरेंट। और इस सेशन के बाद यहां पर अभी 2 प्रकार के लीडर इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे। एक लीडर ऐसे होंगे जो इसको सुनने के एटीट्यूड से बैठे होंगे, और कुछ लीडर ऐसे होंगे जिसको समझने के एटीट्यूड से बैठे होंगे, राइट। दोस्तों किसी सेशन से लेकर वही जाता है जो सुनने की जगह समझने के एटीट्यूड से साथ बैठता है, राइट। तो अगर आप समझने के एटीट्यूड से बैठे हुए हैं, तो शायद ये सेशन आपकी लाइफ में एक एडिशनल एक माइलेज आपकी जिंदगी में आपको जरूर करके देगा, राइट। तो मैं देर ना करते हुए मैं अब चीजों को स्टार्टअप करना चाहूंगा, राइट। दोस्तों बेसिकली क्या कि अभी हम कहां खड़े हैं, देखिए जिंदगी में मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है जिंदगी के अंदर कि किसी भी प्रोफेशन के अंदर आप सब लोग यहां बैठे बिकॉज यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। आप जिंदगी में सक्सेसफुल और कामयाब बनना चाहते हैं, राइट। इसीलिए आप इस जूम सेशन में आज के आप यूट्यूब के ऊपर, राइट।
तो जीवन में कामयाब बनने के लिए सबसे पहली चीज क्या? इंडिया एंड वर्ल्ड, आपको आपके आजू बाजू, आपके शहर, आपके स्टेट, आपके देश और दुनिया के बारे में सही इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है, राइट? और एक बड़ी अच्छी बात आपको बताऊंगा कि दुनिया में जितने भी लोग शिखर पे पहुंचे हैं, जिन्होंने पैसा नहीं दौलत कमाई है, वेल्थ कमाया है, राइट, उन सारे लोगों ने सिर्फ एक काम किया है, दुनिया की प्रॉब्लम को देखा, उसका सोल्यूशन बनाया, राइट? और वो सोल्यूशन बना के उन्होंने लोगों को दिया। ये हमारे हरी सेठिकर साहब बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, राइट? प्लीज सी द एंड बिफोर यू स्टार्ट। मुझे इनकी ये बात बहुत पसंद आती है, मैंने कई बार अपने सेशन में भी इस बात को लिया। इसका बहुत लंबा मतलब इन एक सेंटेंस में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है, राइट? तो आज के दिन जो मैं आपसे चीजें डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, कुछ फैक्ट एंड फिगर, जिससे आज आपके बीच कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। उसके पहले, अपॉर्चुनिटी समझने के पहले आपको प्रॉब्लम को समझना होगा। यू शुड अंडरस्टैंड द थ्रेट, क्योंकि हर सिक्के का दो पहलू होता है। जब आपको थ्रेट पता चले, जब तक परेशानी नहीं पता, तब तक आप सोल्यूशन उसका दे नहीं पाओगे लोगों को, राइट? तो अभी जो है, आज के दिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलना चाहूंगा, राइट, कि आज के दिन इस दुनिया के अंदर, सर कैन आई शेयर माय स्क्रीन? यस सर, यस सर, स्क्रीन शेयर सर? यस सर, आप कर सकते हैं सर। थैंक यू। दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आज यहां पर ऐसे लोग बैठे हैं जो सचमुच में एक बड़े भविष्य की तलाश में हैं, राइट, ऐसे वो लोग जो जॉब में हैं, जो बिजनेस में हैं, या पार्ट टाइम वो माई लाइफ स्टाइल कर रहे हैं, या सिर्फ आप नहीं, आपसे जुड़े हुए आपके जितने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके शहर के बड़े बिजनेसमैन, बड़े टाइकून्स, चाहे वो जॉब में है, चाहे वो एक मल्टीनेशनल कंपनी की किसी प्रोफेशन में हो, ठीक है, आज का सेशन एक डिफरेंट सेशन है। और मुझे उम्मीद है कि आज जो बातें मैं आपको बताऊंगा, आपको बात वो समझ में आ गई। आप ये जानना चाहते हो ना कि 5 साइड सीलिंग मैंने कैसे मारी, तो आई एम गोइंग टू रिवील द सीक्रेट, बिकॉज मैं हमेशा फैक्ट एंड फिगर पे काम करता हूं, राइट? तो आज के दिन अभी जो है यहां, सर स्क्रीन क्लियर दिखाई पड़ रही है जी? यस सर, क्लियर है? थैंक यू। यस सर। ओके दोस्तों, बेसिक चीज क्या है कि अभी यहां पर दिख रहा है, क्या लिखा है? कोरोना वायरस, राइट? और आज के दिन दुनिया सब इससे परेशान है, राइट? तो दोस्तों, सिर्फ परेशान होने से जिंदगी का हल निकलने वाला नहीं है, राइट? ज्यादातर लोगों ने कोरोना का एक पहलू देखा है, मैं आज आपको इसका दूसरा पहलू बताना चाहूंगा। ज्यादातर लोग ने इस एक ही सिक्के का पहलू देखा है, राइट? मैं आज आपको एक डिफरेंट पहलू के साथ इसको समझाना चाहूंगा, और मेरा वादा है जब ये सेशन खत्म होगा तो आप ये बोलेंगे कि दिस इज गोइंग टू बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ। ये कोरोना का जो पीरियड है, हम सबके जीवन का, अब तक का, करियर का सबसे बड़ा अवसर बनने वाला है। आपको ये बताना चाहूंगा सर, बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रेजेंटेशन, राइट? तो प्लीज एंड तक आप बने रहिएगा, राइट? सबसे पहली बात कि पहले हमें यह समझना है कि व्हाट काइंड ऑफ इंपैक्ट जो ग्लोबल इकोनॉमी है, राइट, व्हाट काइंड ऑफ जो ग्लोबल इकोनॉमी में इसका इंपैक्ट है, राइट, व्हाट काइंड ऑफ इंपैक्ट इन इंडियन इनकम, इंडियन इकोनॉमी, हमारे जॉब, हमारे बिजनेस में, राइट, इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, राइट? यू हैव टू अंडरस्टूड करंट सिनेरियो, यानी आज का जो वर्तमान का सिनेरियो है, आपको यह समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ आपके शहर की नहीं, आपके स्टेट की नहीं, आपके देश की नहीं, पूरे विश्व की, राइट, कि हम लोग आज कहां खड़े हैं। और जब आप ये समझ में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारी इसके साथ जुड़ी हुई है, राइट? तो मैं मैंने इस लॉकडाउन के अंदर है, ठीक है,
इस लॉकडाउन ने हमारे लिए क्या किया है? हमें बहुत सारी मुसीबत दी, परेशानी दी, मगर इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ बता दिया। और हम माई लाइफ स्टाइल वालों के लिए, हम डायरेक्ट सेलर के लिए एक डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी को ओपन किया है, राइट? व्हाट इज दैट डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी? आपको पूरे भारत में 3.5 महीने के अंदर, सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व के अंदर क्या क्या हुआ है, आई वॉन्ट टू टेल यू द एग्जैक्ट सिनेरियो ऑफ एंटायर इंडिया एंड एंटायर कोविड-19 इंपैक्ट, यानी इंडियन इकोनॉमी में इसका क्या इंपैक्ट हुआ है। मेरी बात समझिएगा, पहले मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं, फिर आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। सोल्यूशन बाय डिफॉल्ट आपके समझ में आ जाएगा। व्हेन यू अंडरस्टैंड हाउ बिग इज प्रॉब्लम, देन इजीली यू कैन अंडरस्टैंड कि इजीली सेकंड साइड इज अ सोल्यूशन एंड वी आर द सोल्यूशन ऑफ इंडिया। वी आर द सोल्यूशन ऑफ एंटायर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, जितने टॉप लीडर्स हैं, राइट? तो कोविड का 19 का जो है क्या इंपैक्ट हुआ है इनसाइड द इंडियन इकोनॉमी, राइट? मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूंगा, मैं ग्लोबल की बात करूंगा, मैं जॉब की बात करूंगा, मैं ठीक है। 2020 का जो इकोनॉमिकल सर्वे है, राइट, ये सर्वे क्या बता रहा है, राइट? 2020 का इकोनॉमिकल सर्वे बता रहा है, बहुत गौर समझिएगा। मैं जो है एक चीज पे बिलीव करता हूं कि आज के दिन जो, तो आज की जो करंट, जो नए जमाने की करेंसी, वो क्या पता है आपको? नए जमाने की करेंसी है डेटा, रिलेशनशिप एंड कॉन्टैक्ट। ये नए जमाने की करेंसी है, ठीक है? तो आप इस दुनिया को फाड़ सकते हो, आप वो कर सकते हो जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ। वादे के साथ कह रहा हूं, अगले 2 साल के अंदर आप वो कर दोगे जो पिछले 5-6 साल में आप और हम नहीं कर पाए। 2020 की जो इंडियन इकोनॉमी की जो सर्वे है, वो क्या बता रही है, राइट? सबसे पहली बात कि इंडियन इकोनॉमी पे हमारा क्या फर्क पड़ा है, राइट? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अनएम्प्लॉयमेंट की। हम लोग क्या जो हम दे रहे हैं, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कितने लोग को एम्प्लॉयर हम बना सकते हैं, राइट? कितने लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, तो आप उससे एम्प्लॉयमेंट का जो फंडामेंटल आप समझ सकते हो, कितनी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए, राइट? 2020 में जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, सिर्फ इंडिया नहीं, मैं आपको ग्लोबली बताऊंगा, राइट? इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के चरम पे पहुंच चुका है, भारत के इतिहास के चरम पे पहुंच चुका है आजादी के बाद, राइट? मतलब जब जब से मैं 1980 के बाद की बात कर रहा हूं, राइट? नाउ वी आर द टॉप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है, उसके टॉप पे हम पहुंच चुके हैं। इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है, आप देख के आश्चर्य कर जाएंगे कि मार्च मई 2019 में जो इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट थी वो 7.3% थी, जो जनवरी 2020 में 7.16% हो गई। यानी 7.3%, 7.6% जाने में तकरीबन 6 से 8 महीने का समय लगा। मार्च जब हमारा लॉकडाउन चालू होने वाला था, उस समय इंडियन इकोनॉमी की जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो भारत के अनएम्प्लॉयमेंट थी, वो 8.74% थी। दोस्तों, 8.9% अनएम्प्लॉयमेंट आज के दिन बढ़कर 23.52% हो गई इस देश के अंदर। यानी तकरीबन आप ये सोच लीजिए कि तकरीबन 15% की ग्रोथ आई है अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। यानी पहले मान लीजिए 100 लोग में 8 करोड़ लोग बेरोजगार थे, अब 100 लोग में 24 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 3 महीने के अंदर इंडिया में ड्रास्टिक चेंज आया है, राइट? क्योंकि हम एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। पहले आप अनएम्प्लॉयमेंट को समझ लो कि क्या होने वाला है देश के अंदर। पहले 8 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड थे और देश में इतना तहलका मचा हुआ था। अब तकरीबन 23 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। सिर्फ 100 करोड़ की बात करो, 140 करोड़ से आप जोड़ोगे तो तकरीबन 40-45 करोड़ का आंकड़ा चला जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है आपको? हिंदुस्तान में बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। एक सवाल हर इंसान के जीवन में उसको परेशान कर रहा है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं, कि हाउ सेफ इज जॉब, उसकी नौकरी कितनी सेफ है, उसका व्यापार कितना सेफ है। और जितने लोग भी जॉब जॉब कर रहे हैं, सबके दिल में डर बैठा हुआ, इस सवाल उनके दिमाग में। तो दोस्तों, जितने लोग नौकरी कर रहे हो, जितने लोग बिजनेस कर रहे हो और इस प्रोग्राम को आप देख रहे हो, सिर्फ आप नहीं, आप
आपसे जुड़े हुए आपके पूरे खानदान, दोस्त, रिश्तेदार, आपके जितने भी लोग हैं, सबका प्रोस्पेक्ट है आने वाले दिनों के अंदर, राइट? के आसपास पहुंच चुका है और ये बहुत ड्रास्टिकली, राइट, ये बहुत तेजी से इंडिया के अंदर बढ़ रहा है। और कहानी यही खत्म नहीं हुई, ये तो मैं आपको अप्रैल का डेटा दे रहा हूं, 23.5% तो सिर्फ अप्रैल में था, मई एंड में ये बढ़ के 27% टच कर गया, 27%। और आपको बता दूं अभी हम जून में खड़े हैं, अभी करंट डेटा मेरे पास है, दिस इज टच अप्रोक्सीमेट 9 to 30% इन इंडिया, यानी भारत में 29.5% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है। रोंगटे, मैं आपसे बता रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, राइट? अब तक तो आपने खाली ये सुना है, इसका इंपैक्ट बताता हूं, राइट? और आज के दिन जो लार्जेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट है पूरे भारत का, वो तमिलनाडु, झारखंड और बिहार है, जिसमें सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुई है इन 3 स्टेट्स में, और लोएस्ट तेलंगाना, राइट? तो इन 3 स्टेट्स के अंदर हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, और इसके और लोएस्ट पंजाब, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में। और ये मेरी सोच नहीं, सीएमआई की सोर्स रिपोर्ट से आपको बता रहा हूं मैं। ये सारी इंडस्ट्रीज है, होटल, टूरिज्म, रिटेल, ई कॉमर्स, रियल एस्टेट, सिनेमा, रेस्टोरेंट, एविएशन, ऑनलाइन, मतलब आप यू नेम द इंडस्ट्री, विच आज ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं बची इंपैक्ट जिसका इसका इंपैक्ट, कोविड का इंपैक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ा हो। और ये इतना बड़ा ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हुआ है? क्योंकि इतनी सारी इंडस्ट्रीज इससे इफेक्टिव हुई हैं, इतने सारी इंडस्ट्रीज इससे इफेक्टिव। अगर मैं आपको, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है, अगर मैं आपको इंटरनल डेटा जाऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक एक इंडस्ट्री की हालत इतनी खराब हो चुकी है आज के दिन इस देश के अंदर, राइट? मैं आपको दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी जाने वाले हैं, जो तकरीबन हमारा जो 23 और 27% का अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है, राइट? मैं आपको जो अप्रैल में पौंडीचेरी 75.8%, तमिलनाडु नियर अबाउट 50%, झारखंड, बिहार, हरियाणा, त्रिपुरा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मैं आपके सीधे गुजरात पे आ रहा हूं, 18.7% अनएम्प्लॉयमेंट इन इंटायर गुजरात। यानी पूरे गुजरात की पॉपुलेशन निकालो, उसमें से 19% लोग को आप ये मान लो कि तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो 19% दे आर अनएम्प्लॉयड। और ये पूरे देश का फिगर है दोस्तों, 23.5% अनएम्प्लॉयमेंट जो अप्रैल का था, उसमें ये पूरे इंटायर स्टेट्स में, स्टेट वाइज कितने लोग अनएम्प्लॉयड हुए इस कंट्री के अंदर। यानी अपॉर्चुनिटी सिर्फ इन सबको मिला के 23.5% अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा सीएमआई ने हमें दिया है, राइट? अब वो 10 टॉप स्टेट जहां अनएम्प्लॉयमेंट जो है 10% से ऊपर है, जिसमें आपको त्रिपुरा बताया 29.9%, ये मार्च की रिपोर्ट है। हरियाणा 25%, सिक्किम 23%, उत्तराखंड 20%, हिमाचल 18%, दिल्ली 17%। इस तरीके से आज मार्च के अंदर, चूंकि जब इंडस्ट्रीज थोड़ी सी चीजें ट्रैक पे हुई, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा बता रहा हूं आपको, ये इंडस्ट्रीज वाइज डेटा है, राइट? तो आज के दिन ये वो स्टेट है जो 10% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो जिनके, और उसमें मेरा भी स्टेट है उत्तर प्रदेश। अगर 225 करोड़ की पॉपुलेशन है तो 2.5 जिनकी नौकरी दाल उठी गई, राइट? आज इंसान किस कदर परेशान है, राइट? जिस पर बीत रही है उसको पता है। मैं आपको एक शब्द बोलना चाहूंगा बिफोर शोइंग नेक्स्ट स्लाइड, कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। आपका सेशन देखने वाला आपको समझ में आ जाएगा कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। बड़े अच्छे पुण्य कर्म हमने किए थे कि वी आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एंड वी आर इनटू माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग इंडस्ट्री, माय डियर फ्रेंड। हम सब वी आर द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। हम उन बहुत भाग्यशाली लोगों में से एक हैं, राइट? किस तरीके से वो आप खुद देखिए। आज हर आदमी इस तरीके से परेशान बैठा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट तो हुई, आज लोगों के साथ क्या हो रहा है? लोग की सालों साल की मेहनत, उनका बॉस, उनकी सालों के सर्टिफिकेट, 10-15 साल का एक्सपीरियंस, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, दे आर फायरिंग। मतलब क्या दिख रहा है? बैक साइड पे एक लात पड़ रही है,
राइट। तो आज के दिन तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे अगर रिसेशन आएगा, लोगों का काम बंद होगा, तो कंपनी अपनी खर्चे कम करेंगी, खर्चे कम करेंगे तो आपकी सैलरी कट करेगी, आपकी सैलरी या आपको नौकरी से निकालेगी लाइफ में, या आपको बिना सैलरी भी काम करना पड़ेगा। तो आज हिंदुस्तान के अंदर जो है उबर, जो इंडिया जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है, राइट, उसने 3700 एम्प्लॉय को सिर्फ 3 मिनट की जूम मीटिंग में किक आउट कर दिया सर। कई डिफरेंट जूम मीटिंग की और 3 मिनट के अंदर चेक किया, कोई मीटिंग उसकी 3 मिनट के ऊपर नहीं थी और 3700 एम्प्लॉय को उसने किक ऑफ कर दिया। ओला, इसने 1400 एम्प्लॉय को फायर कर दिया, निकल जाओ, सालों से थे हमारे साथ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। सोचो यार, कहां लगे पड़े थे जिंदगी में आप, आज आप कहां खड़े हो। वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंस चेन, राइट, कॉलफिट, उसने 1000 एम्प्लॉइज को कोरोना एपिडेमिक के दिन एक दिन में निकाल दिया, 1000 लोग को। ओयो 5000, उड़ान 3000, ओला 1400, स्विगी 1100, कुटफिल, पेटीएम ने 700, जोमेटो ने 520, लिव स्पेस ने 450, शेयर चैट ने 100। हिंदुस्तान हिला हुआ है। भारत में जिनकी रोजी रोटी गई है, आप उनसे पूछो उनकी क्या हालत है। हम सब क्यों भाग्यशाली, ये समझो। इनकी सालों की मेहनत खराब हुई। एपिडेमिक तो हमारे ऊपर भी आया है, क्या हमारी दाल रोटी गई? नहीं गई, राइट। हम कितने भाग्यशाली हैं, राइट। अभी आप ये देखिए कि 20 से 60% सैलरी कट कर रहे हैं, 20 से 60%। मेक माई ट्रिप, एक्जिंगो, इन सारों ने सैलरी कट कर दिया है। कितनी कंपनियां सैलरी कट रही हैं? अगर नौकरी नहीं छीन रहे हैं तो कंडीशन दे रहे हैं, या तो रिजाइन करो या सैलरी कट करवाओ। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत के 152 साल के इतिहास में टाटा ने अपने जीवन में पहली बार, टाटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने सैलरी कट की है सर। 152 साल के टाटा के फाउंडेशन में आज तक ऐसा दिन कभी नहीं आया था, क्योंकि सबसे हॉनेस्ट कंपनी देश में जानी जाती है तो टाटा जानी जाती है, राइट। उसने टीसीएस से लेकर अपनी सारी ऑर्गेनाइजेशन की जो सैलरी है वो 16 to 20% रिडक्शन कर दिया। रिलायंस इंडस्ट्री 33%, कोटेक 40%, स्टार हेल्थ 30%, टीवीएस अगले 6 तक हर महीने सैलरी काटेंगे तुम्हारी। नौकरी करना है करो, वरना सलाम नमस्ते, बहुत लाइन में खड़े हैं तुम्हारी तरह, राइट। तो आप ये सोचो कि ऐसे ही महंगाई के जमाने में बेचारे अपने खर्चे चला नहीं पा रहे थे, अपने खर्चे पार रखे थे, आज उनकी सैलरियां कट हो रही हैं, तो क्या वो आदमी सरवाइव कर पाएगा? इट इज अ थ्रेट, बिगेस्ट थ्रेट। ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए, राइट। अब हर आदमी को ये 30, 40, 50% बचाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, हर आदमी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। आज जिस प्रकार से नौकरियां जा रही इस देश के अंदर, जो हालत लोगों की हो रही है, राइट, ये तो बात सिर्फ नौकरियों की हो गई। मेरे पास तो इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप बड़े से बड़े किसी जॉब वाले को बिठा दो, राइट। मैंने अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल की बिकॉज मैं हमेशा फैक्ट एंड फिगर पे रहता हूं। यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन करंट सिनेरियो इन इंडिया, इन वर्ल्ड। दुनिया में क्या हो रहा है, जब बीमारी पता चलेगी तभी सही टीका लगा पाओगे, तभी सही इलाज आप कर पाओगे। तो आपने देखा दोस्तों कि लोगों की नौकरियां कैसे जा रही हैं, जॉब कैसे कट हो रहा है। अब इस लॉकडाउन का असर सिर्फ नौकरियों पे नहीं हुआ है, बड़े बड़े हाउसेस पे हुआ है, बिजनेस हाउसेस के ऊपर इस कोविड का इफेक्ट जॉब में हुआ। 30% लोग की नौकरियां गई। नाउ बिजनेस में क्या हो रहा है? आप तो जितने गुजराती भाई इसको देख रहे हैं, ये आपके बड़े बड़े दोस्त रिश्तेदार होंगे, ये देख रहे होंगे, राइट। बिजनेस में क्या हुआ है दोस्तों, यकीन मानो, जिसका जितना बड़ा व्यापार उसके ऊपर उतनी बड़ी भार,
जिसका जितना बड़ा बिजनेस उसको उतना बड़ा नुकसान हुआ है लाइफ में। जिसका जितना बड़ा बिजनेस हुआ उसको उतना बड़ा नुकसान हुआ है। आपको डिटेल्स बता रहा हूं। इंडियन बिजनेस हाउस, राइट, भारत के अंदर व्यापार की आज स्थिति क्या है, आज इंडिया में इंडस्ट्रीज की पोजीशन क्या है, किस तरीके से हमारी जो इंडस्ट्रीज है किस कगार पे आज खड़ी है, कहां आ गई है। आई एम गोइंग टू टेल यू, यू मे बी शॉक्ड, आप शायद शॉक्ड हो जाएंगे। वो जॉब का सर्वे था, ये बिजनेस का सर्वे है कि भारत में क्या हो रहा है। और याद रखिए, मैं एक चीज पे बिलीव करता हूं, अगर आपके पास सही जानकारी है तो आप अपने आप को वहां पहुंचा सकते हो। उस जानकारी को इस्तेमाल करना आ गया आपको लाइफ में तो आप आग लगा दो अपने जीवन के अंदर, राइट। आज हमारी कोविड-19 का जो इंपैक्ट है पूरी इंडस्ट्री पे पड़ा है, राइट। आईटी इंडस्ट्री 3% इफेक्टिव हुई है, फाइनेंस 4%, जो लोग बैंकिंग काम कर रहे थे, लोन दिला रहे थे, क्रेडिट कार्ड का सारा काम कर रहे थे, जो बैंक में एम्प्लॉइज थे, राइट, एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज 12% इफेक्टिव हुआ है, सप्लाई चेन 16%, प्रोडक्शन 27% इफेक्ट हुआ है पूरे कंट्री के अंदर, यानी 27%। और सबसे अधिक इफेक्टिव क्या हुआ है, सेल्स 37%। भारत में यानी सबसे बड़ी मार किस लोगों पे पड़ी है, सेल्स के लोग जो प्राइवेट जॉब में थे, राइट, जो प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस कर रहे थे, जो कंसल्टेंसी जॉब में थे, जो कोविड का इंपैक्ट सेल्स एंड मार्केटिंग पे हुआ और प्रोडक्शन पे हुआ है, राइट। ये 2 हफ्ते की कंडीशन है, पहला लॉकडाउन और दूसरा लॉकडाउन, राइट। पहले हफ्ते में जो टोटल इंपैक्ट गिरा था वो 35%, जो दूसरा लॉकडाउन हो गया, राइट। तो इंडस्ट्रीज वाइज जो है, जो भी इंपैक्ट गिरा वो बहुत बड़ा इंपैक्ट गिरा है इस एंटायर प्रोजेक्शन के ऊपर, राइट। प्रोडक्शन पे 17%, मत जो ही दूसरा लॉकडाउन हुआ, सेल्स पहले ही इतना इफेक्टिव हो गया कि कुछ बचा ही नहीं। प्रोडक्शन पे जो ही दूसरा लॉकडाउन लगा 27%, सप्लाई चेन 24%, मत जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो थोड़ा सा उसमें राहत है, एचआर सेम, आईटी थोड़ा सा कम हुआ, फाइनेंस एग्जैक्टली अपने उसी पोजीशन पे था, राइट। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मेरे एक शब्द को बार बार याद करना कि हम सब बहुत भाग्यशाली लोगों में से एक है, क्योंकि हम ट्रेडिशनल जॉब बिजनेस में नहीं है, राइट। 40% आज पूरे भारत के अंदर जितनी भी कंपनियां जो प्रोडक्शन में है, 80% कंपनियों की जो इन्वेंट्री है उसका कोई डिमांड नहीं है देश में। जो पहले से बना के रखा है ना, उसका कोई डिमांड नहीं है। 80% इन्वेंट्री, इसीलिए अभी आपने टीवी पे ऐड देखा है कि नहीं, महिंद्रा स्कीम चला रही है, खरीदो 2020 में और पे करना 2021 में, आपने सुना। कई कंपनियां अभी मेरा एक एनटीसी लीडर, उसने कहा सर अभी गाड़ी लेने का बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि अभी पैसा कम भी है ना, और आप अपने टर्मिनोलॉजी पर अब कंपनी को डिजाइन कर सकते हो पेमेंट को। दोस्तों सेल ही नहीं है, हम नेटवर्कर्स ही गाड़ी खरीद सकते हैं, बाकी नहीं। जितनी बड़ी दुकान उतना वो परेशान, जितनी बड़ी फैक्ट्री, जितनी बड़ी इंडस्ट्री वो उतना अधिक परेशान है। आप अब ये सुन लीजिए, 80% इन्वेंट्री की कोई डिमांड नहीं है। वो क्या क्या है, वो सब कुछ आ गया पूरे भारत के अंदर, जितनी प्रोडक्शन यूनिट है, राइट। आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्रूड ऑयल उसको वर्ल्ड का जो है ब्लैक डायमंड बोला जाता है। क्रूड ऑयल 2009 में 22 बैरल डॉलर पे था, फिर 150 बैरल तक गया, 150 बैरल डॉलर पे, और आज $22 से भी नीचे चला आया था, नेगेटिव में $18 पे आ गया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जितनी भी तेल की बड़ी बड़ी
कंपनियां थी, ईरान जो मेन प्रोडक्शन करते हैं, ईरान हो गया, रशिया हो गया, यूएस हो गया, वेनेजुएला हो गया, ये सारी जो कंपनियों के ओनर मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया, क्योंकि इतना प्रोडक्ट, अब तो डिमांड जा नहीं रही थी, सप्लाई हो नहीं रही है, प्रोडक्शन रोड तो उनके सारे कंटेनर भर गए, इवन दे प्लान की उस सब फ्यूल को जलाना पड़ेगा। दुनिया को कोविड ने हिला दिया है। जिस तेल के ऊपर लोग ऐसे, कुवैत जैसी कंट्री ऐसे कॉलर खड़ा करती थी ना, उनकी इकोनॉमी की एमसीबीसी हो गई है, वो नीचे की आ गई है, उनकी हालत खराब हो गई है। आज आप ये समझ लीजिए कि ये तो शुरुआत है, जो देख रहे हो ना, ये शुरुआत इज बिगिनिंग। अभी आपने देखा भारत के अंदर कि श्रमिक ट्रेन जाने वाले हैं, जा रहे हैं। दोस्तों अब लॉकडाउन खुलेगा ना, इतना खतरा इस इंडस्ट्रीज के ऊपर, इतनी प्रॉब्लम है कि जो आपके वर्कर थे वही चले गए, तो प्रोडक्शन किससे करोगे, माल किससे ढोवाओगे, तुम्हारी गाड़ी माल कौन भरेगा। और आप यकीन मानिए ये जो गए हैं ना, ये अगले 6-8 महीने 1 साल आने वाले नहीं है। इतनी बुरी हालत होने वाली है इस देश में, जो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज एंड ऑल है, राइट। अभी मेरे बनारस में मेरे घर में कुछ काम लगा, कारीगर सारे मुंबई के आए हैं, उन्होंने बोला सर आज के बाद मुंबई मुझे जाना ही नहीं है। अब उन्होंने यही अपना डेरा बसर बनाने का किया कि अब मैं बड़े शहरों में जाकर काम ही नहीं करूंगा, क्योंकि वहां बड़ी हालत खराब हो गई। आप ये सोचिए कि आने वाले दिनों में सबसे बड़ा लेबर मार्केट क्रंच, बहुत बड़ा क्रंच है ये एपिडेमिक। ये कोरोना का वैक्सीन आ भी गया ना, राइट, इसका वैक्सीनेशन कैसे होगा, जो लोग इन व्यापारों जुड़े उनका वैक्सीनेशन कैसे होगा। तो आने वाले दिनों के अंदर सारी की सारी इंडस्ट्री लेबर क्राइसिस क्रंच से गुजरने वाली है, और वो बहुत बड़ा क्रंच है, राइट। और इसमें जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जोमेटो, स्विगी, ओयो, इन सब के साथ में है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोग जो है वो नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट पे थे और सब चले गए। तो आप ये समझिए कि आने वाले दिनों के अंदर हर आदमी को प्रॉब्लम होने वाली है। और आपको बता दूं, देखिए दोस्तों, आज हम कहां खड़े हैं, राइट। हमारे नरेंद्र मोदी साहब एक बात बोलते हैं कि भारत को दुनिया की अपकमिंग बेस्ट इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है। आज हमारी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन यानी $3 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी है, उसको $5 ट्रिलियन बनाने का सपना हमारे मोदी साहब का है, राइट। इकोनॉमी हमारी तब बढ़ेगी जब हमारी देश की जीडीपी बढ़ेगी, राइट। किसी भी कंट्री का जो फाइनेंस है उसकी जीडीपी से नापा जाता है, उसकी ग्रोथ। हमारी जो जीडीपी है, राइट, हमारी जो जीडीपी है वो, ये लॉकडाउन जब नहीं था तो मार्च में 5-5.5%, 4 से 5-5.5% के आसपास थी, राइट। उसको भी लोग अच्छी जीडीपी नहीं मान रहे थे, राइट। हमें विश्व गुरु बनना है ना, ये सपना है, ये मेरा भी है कि मेरा भारत वहां पहुंचे जिंदगी में। मगर अब जो चैलेंज आ गया है उससे भारत कैसे पहुंचेगा यार। हमारी जीडीपी मार्च में 5% या 4.5 से 5% हो गई थी, और अभी जो टॉप जो इकोनॉमिक्स जो एक्सपर्ट है उनका कहना है इस कोरोना के बाद हमारी जीडीपी जो, पता है आपको, वो 1 से 1.25% रहने का अनुमान है, 1 से 1.5%। 4.5-5% ही अच्छा नहीं माना जा रहा था, लोग सरकार को कोस रहे थे। अब वो 4.5 से 5% की जीडीपी अगर 1 या 1.5% पे आ जाएगी, तो आप सोचो हमारा देश तरक्की के रास्ते की तरफ से कितना तेज रिवर्स गियर मारने, वैसे गाड़ी में रिवर्स गियर होता है ना सर। और आपको बता दूं, ये 1 से 1.5 छोड़ दो, उनका अनुमान है कि वो माइनस में भी जा सकती है, जीडीपी हमारी माइनस में भी जा सकती है। और भारत के आजादी के इतिहास के बाद ये पहली बार होगा अगर ऐसा हुआ, तो हमारी जीडीपी 0.9 to 0.7% माइनस में भी जा सकती है, राइट। तो आप ये समझ लीजिए कि आज इस जीडीपी की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ठीक है। किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी, जितनी अच्छी जीडीपी उतनी अच्छी इकोनॉमी मानी जाती है।
अगर हमारी कंट्री की जीडीपी खराब हो गई तो हमारी इकोनॉमी डैमेज हो रही है, राइट। होगा कि हमारी जीडीपी का 29% एमएसएमई इंडस्ट्री, जो एमएसएमई इंडस्ट्री है, राइट, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एसएमआई, राइट, जो हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री है, राइट, वो जो है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट, जो हमारी जीडीपी का 29, यानी भारत की जीडीपी अगर 100 है तो उसका 29% जो है वो एमएसएमई इंडस्ट्री से आता है। यानी एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट, यानी छोटी और बड़े मध्यम उद्योग, वो हमारी जीडीपी का 29% है, राइट। और आप ये समझ लीजिए कि जो इन एसएमई इंडस्ट्री का सबसे अधिक मार किसी इंडस्ट्री की पड़ी है तो एमएसएमई इंडस्ट्री की पड़ी है सर। इन इंडस्ट्रीज के लोगों पर 10,60,000 करोड़ का कर्जा हो चुका है। कितने का सर? 10,60,000 करोड़ का कर्जा इनके ऊपर। आपके कितने गुजराती भाई हैं? इसमें छोटा दुकानदार जो 20-25 लाख रुपए लगाया हुआ है, उससे लेकर करोड़ों वाले आ जाते हैं सर। और हमारी इकोनॉमी की ये बैकबोन है, राइट। 60 दिनों के अंदर आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज इंडियन यूथ एमएसएमई में और जॉब में आपको जानकर आश्चर्य होगा 27, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दे रहा हूं, उसको नोट कर लो दिमाग के अंदर। भारत का जो भविष्य है वो यूथ है, जो यंग जनरेशन है। हमारे मोदी साहब कहते हैं कि भारत सबसे युवा देश है पूरे विश्व के अंदर। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज इस लॉकडाउन की वजह से 27 मिलियन यूथ जो 20 से 30 साल के बीच में थे, दे लॉस्ट देयर जॉब। एमबीए किया, सीए किया, सीएस किया, जॉब मिल गई। और ऐसे तकरीबन 27 मिलियन, मतलब 2,70,00,000 लोग जो यंग जनरेशन के हैं, दे लॉस्ट देयर जॉब, जिनकी उम्र 20, 22, 25 और मैक्स टू मैक्स 30 साल है। और आपको जानकर अच्छा होगा, इसमें 2,70,00,000 की जो जॉब गई है यंगस्टर, राइट, उसमें 85% मेल है एंड 15% आर फीमेल। तो आप ये सोचिए कि अगर 20-25 साल में किसी की नौकरी, यानी अभी अभी सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, अब अभी करियर स्टार्ट किया और सारे सपनों पर किसी ने जलते हुए आग के ऊपर पानी डाल दिया, बॉस, बर्फ डाल दिया। यूथ डिप्रेशन में जा रहा है, यूथ परेशान है, राइट। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी कंट्री के ऊपर, बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आप जो माइक्रो स्मॉल जो मीडियम इंटरप्राइजेस है, एमएसएमई, 12 करोड़ जॉब इस सेक्टर में थे। एमएसएमई में टोटल 12 करोड़ लोग थे इस इंडस्ट्री में। उन 12 करोड़ लोगों में से, राइट, 2 से 5 करोड़ जॉब इफेक्टिव हुआ है। और 29% जो हमारी देश की जीडीपी थी वो इन सेक्टर को लेकर ही, एमएसएमई से, राइट। तो उन 12 जॉब में 2.2 से 5.1 करोड़ जॉब इन हाई रिस्क, या दे लॉस्ट या दे आर अबाउट टू लॉस्ट, या हो चुके हैं, खोने वाले हैं। जिसमें टूरिस्ट और जो हॉस्पिटैलिटी है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें तकरीबन जो है 4.27 करोड़ जॉब थे, जिसमें 3.1 करोड़ जॉब इफेक्टिव हो चुके हैं। यानी अगर 100 लोग नौकरी कर रहे थे तो और 100 में 75 आदमी भाई साहब रोड पे है। 100 लोग जॉब कर रहे थे तो 100 में हर 75 व्यक्ति, 1 करोड़ में 75 लाख लोग, दे लॉस्ट देयर जॉब, देयर ब्रेड एंड बटर, एवरीथिंग। एविएशन सेक्टर 30 to 40% जॉब लॉस्ट। रिटेल 4.1 करोड़ जॉब। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आपकी सूरत और ये सारी है, राइट, इसमें जो है 4.5 करोड़ जॉब थे, तकरीबन 1 करोड़ जॉब का 2% है हमारी कंट्री का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ऑटो एंड ऑटो पार्ट इंडस्ट्री 4.4 करोड़ जॉब थे, जिसमें 1.5 करोड़ जॉब इफेक्टिव है, तक हमारी जीडीपी का 9.4% है ये। रिटेल सेक्टर 6.4 करोड़ जॉब, जिसमें 1.10 यानी 1.25 करोड़ के आसपास जॉब चले गए। ये हमारी जीडीपी का 10%। आपको क्या बताया था, सेल्स एंड रिटेल सबसे ज्यादा इफेक्टिव हुआ है।
क्योंकि हमारी जीडीपी का ये 10% है, और इन सबको मिलाकर हमारी जीडीपी का 29% ये हमारा रीढ़ है हमारी कंट्री का, राइट। इतने बुरे तरीके से इफेक्टिव हुए हैं लोग। इंडियन जो लोग इंपोर्ट करे, जो फैक्ट्रियां चला रहे हैं, आज हमारा सबसे बड़ा इंपोर्टर जो है वो चाइना था, जहां से माल इंपोर्ट कर रहे थे। हमारा जो सप्लायर था, जो फार्मा, जो हमारी इंपोर्ट में जो ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, मेरे दो दोस्त की फैक्ट्रियां, बोले यार माल ही नहीं है। 69% जो हमारा इंपोर्ट है वो चाइना कर रहा था, राइट। और आपको समझ लीजिए 2 से 3 महीने का स्टॉक ही था उनके पास, अदरवाइज उनको अपनी दुकानें, फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां को शट डाउन करना पड़ेगा, कि माल ही नहीं होगा तो बनाएंगे कहां से। और आज के दिन चाइना के साथ क्या वॉर चल रहा है आपको पता है। केरला टूरिज्म, हमारे जो आपने सिर्फ 30 to 40% कैंसिलेशन केरला की बहुत बड़ी रेवेन्यू टूरिज्म से आती है। 30 to 40% कैंसिलेशन हुए, वो इंडिया नहीं, जापान, मलेशिया, चाइना। सिर्फ 2,80,000 लोग सिर्फ चाइनीज टूरिस्ट थे जिन्होंने 2018 में विजिट किया था, वाले इंडिया नहीं आ रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है। ये तो था अभी तक का सिनारियो। अब ये जो लॉकडाउन जा रहा है, आप होटल और एविएशन इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, राइट, ये बहुत बड़ी ऑक्यूपेंसी ड्रॉप आउट के ऊपर है। जॉब लॉस शुरू में 1 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख, 5 करोड़ 20 लाख के आसपास, राइट। तो आप ये सोचिए कि तकरीबन 4 करोड़ जॉब एविएशन, होटल, सर्विस इंडस्ट्री से जा रहे हैं सर। जो लोग बैंकेट हॉल काम कर रहे थे, जो लोग ये आपके इवेंट मैनेजमेंट के अंदर थे, राइट, दे आर इनटू ह्यूज क्राइसिस। बॉलीवुड, राइट, हॉलीवुड, पूरे दुनिया का हॉलीवुड, टॉलीवुड, इसकी हालत पतली हो गई है इस एपिडेमिक की वजह से। $1.3 बिलियन का हमारी हॉलीवुड, जो हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, 4 लाख लोग इसमें यहां पे एम्प्लॉय थे। जो लोग मुंबई वाले सुन रहे हो ना, या हैदराबाद वाले अगर कोई है, तो रामोजी फिल्म सिटी, राइट, 4 लाख लोग का जॉब इफेक्टिव हुआ है। तकरीबन इंडिया में 9,500 स्क्रीन थिएटर्स हैं, पीवीआर एंड ऑल, और वहां पर एक वाले से लेकर प्रोडक्शन यूनिट तक हर व्यक्ति इससे इफेक्टिव हुआ है सर, राइट। आज स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, इस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर पूरा वर्ल्ड का स्पोर्ट्स इसने हिला दिया इस कोरोना ने बॉस। ये देखिए टोक्यो ओलंपिक, इंडियन साउथ अफ्रीका सीरीज वो खत्म हो गई। आईपीएल जो बहुत बड़ा सोर्स था रेवेन्यू का पूरे इंडिया के लिए, बीसीसीआई के लिए, आईपीएल पोस्टपोन हो गया। फिर आपके बैडमिंटन, जितने भी टेबल टेनिस, एथलीट, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, शूटिंग, यानी एक भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं बची है जिस पर इफेक्ट नहीं हुआ हो। हम सब क्यों लकी हैं? इसलिए लकी हैं कि वी आर सेव्ड। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर डैमेज हो गया, डिस्टर्ब हो गया, बट आज के दिन फीफा से लेकर जितने यूरोपियन लीग और ये सब थे, राइट, ये बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स था पूरे विश्व का, राइट। बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस, यानी आपको जानकर मेरे पास एक डेटा आप सुन के आश्चर्य करेंगे, छोटे बिजनेसमैन वो सबसे ज्यादा मरे हैं बॉस। आपको शायद जान के आश्चर्य होगा, हर 10 में से जो छोटा बिजनेस जिसकी 20-25 लाख की पूंजी थी, 4 बिजनेस शट डाउन हो चुके हैं या हो जाएंगे। जो 10-20-25 लाख का बिजनेस कर रहा था बेचारा ना, प्रोडक्शन इन सारी चीजों में, उसका हर में 10 में से 4 व्यक्ति का बिजनेस जो है चला गया है। दोस्तों, ये तो बात रही सिर्फ भारत की, राइट, ये तो बात रही सिर्फ इंडिया की। अब मैं बता रहा हूं कि वर्ल्ड
वर्ल्ड इकोनॉमी पे कितना बड़ा कोरोना वायरस का इंपैक्ट गिरा है। ये है इकोनॉमिक, मैं इंटरनेशनल आपको पूरे विश्व का दिखा रहा हूं, राइट। द ग्लोबल रिसेशन, पूरा विश्व बोल रहा है कि ये इस 21वीं सदी यानी 100 साल का सबसे बड़ा रिसेशन आने वाला है। 100 इयर्स का सबसे बड़ा रिसेशन आने वाला है, राइट। और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रही है प्लीज कमेंट्स में और थंब में मुझे जरूर बताइए, राइट, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी कितनी बातें समझ में आ रही हैं सर, राइट। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसेशन, इंडिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, वर्ल्ड, पूरे दुनिया में। अब मैं आपको बता रहा हूं, बहुत भाग्यशाली लोग हो जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो। मैं भी बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। और सबसे पहले उस व्यक्ति को प्रणाम, दिल से अभी एक ताली बजाओ जिसने आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ा था बॉस। एक जोरदार तालियां बजाइए उसके लिए। क्यों पता है आपको? क्योंकि हम ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, राइट। आप जितने बड़े बिजनेस, आपको एक शब्द बोला शुरू में, जिसका जितनी बड़ी दुकान उसका उतना बड़ा लॉस। टाटा बिरला सबकी दुकानें बंद हो गई बॉस। आज वर्ल्ड का एक ऐसा सिनेरियो दिखाने जा रहा हूं कि आप देख के हिल जाएंगे। एक कहावत है ना कि हमने कुछ किया, 500 दुनिया के टॉप बिलियनियर्स आते हैं। इस बिलियनियर इंडेक्स के अंदर दुनिया के 500 अरबपति लोग का नाम आता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये जो शेयर मार्केट क्रैश हुआ, राइट, पूरे वर्ल्ड का जो शेयर मार्केट, इंडिया से पूरे वर्ल्ड का जो शेयर मार्केट क्रैश हुआ, इससे 500 बिलियनियर का जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होता है, उसकी बॉडी स्ट्रेंथ होती है, उनकी इक्विटी होती है। और देखिए एक दिन में उनके साथ कितनी बड़ी दुर्घटना हुई। वर्ल्ड 500 richest billionaire lost $1 trillion in single day। एक $1 trillion, 1 लाख करोड़ रुपए एक दिन में साफ नहीं। वायरस पैदा किया चाइना ने, प्रमोट किया दूसरों ने, इन्होंने कुछ किया और दिया नहीं। स्टॉक मार्केट नीचे आया, इन सब का मिला के $1 ट्रिलियन इनके अकाउंट से उड़ गया। मेरा तो तुम्हारा क्या उड़ा बताओ? मेरा और आपका क्या क्या गया? अरे 2-3 महीने की इनकम स्लो हुई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया के 500 जो बिलियनियर हैं, एक दुनिया के सारे बिलियनियर ने $1 ट्रिलियन किया था लॉस, और 500 बिलियनियर ने $331 बिलियन लॉस किया, राइट। 1 लाख करोड़, 331 बिलियन, 1 बिलियन का मतलब होता है 7,000 करोड़। 100 बिलियन का मतलब होता है 7 लाख करोड़। 331 बिलियन का होता है तकरीबन 23 लाख करोड़ रुपए। एक दिन में सफा हो गया लोगों का। हमारा, और मैं देख रहा हूं अब भी कुछ ऐसे लीडर हैं, रो रहे सर 2 महीने से इनकम कम हो गया। अरे बच गए, इनसे पूछो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के जो 500 बिलियनियर है, इनकी नेटवर्थ 16% कम हो गई है। अगर मान लीजिए किसी की वैल्यू 100 करोड़ थी, तो 100 करोड़ में उनका जो नेटवर्थ था 16 करोड़ कम, अभी 84 करोड़ ही है उनकी वैल्यू। और ये अभी नहीं है, ये जो 331 बिलियन गया है ना, ये दिसंबर तक 950 बिलियन और उड़ेगा उनका। ये तो एक दिन का नुकसान है। ये धीरे धीरे जब से कोरोना खत्म हो रहा है ना, दिसंबर तक $950 बिलियन, मतलब आप सोचो 331 बिलियन 22 लाख करोड़ रुपए होते हैं। 950 बिलियन कितना हो गया सर? 70 लाख करोड़ रुपए। अगर आपने कोई बिजनेस किया होगा, या जो बिजनेस वाले देख रहे हैं ना, उनके कलेजे से पूछो क्या हो रहा है। अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा अभी जो बताने जा रहा हूं। कोरोना का यूएस का 9/11 में जितना नुकसान नहीं हुआ था ना, 9/11 में जब ओसामा बिन लादेन ने प्लेन घुसा दिया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, उससे कई गुना बड़ा नुकसान इस एपिडेमिक ने कर दिया है। और ये बहुत भयावह डेटा बता रहा हूं आपको। कोरोना वायरस ने
इकोनॉमी रिपोर्ट वहां की क्या बता रही है कि तकरीबन जो है इट टुक 10 इयर्स। 2008 में अमेरिका में रिसेशन आया था और 2008 का जो रिसेशन था उससे उठकर अमेरिका 12 साल में जहां पहुंचा, 2008 से लेकर पिछले 10 साल, एक डिकेड में अमेरिका ने जितना जॉब क्रिएट किया था अपने कंट्री के अंदर, राइट, तकरीबन 23.3 मिलियन जॉब, यानी तकरीबन सवा 2 करोड़ जॉब, 2 करोड़ 30 लाख जॉब अमेरिका ने किया था। और इस कोरोना ने उस 23 मिलियन से 22 मिलियन जॉब खा लिया, यानी 2 करोड़ 30 लाख करोड़ जॉब में से 2 करोड़ 20 लाख जॉब खत्म। 10 साल की पूरी मेहनत उस रिसेशन से, राइट, अमेरिका ने 10 साल पीछे चला गया आज वहां की एम्प्लॉयमेंट के रेशियो से, राइट। तो आप ये सोच लीजिए, और ये डेटा बढ़ता जा रहा है। ये वीक वाइज दिया है। मार्च, 30 मार्च को क्या हालत थी, 6 अप्रैल को क्या हालत थी, मतलब चीजें बहुत ही भयावह हो रही हैं। ग्लोबल इकोनॉमी, पूरा विश्व की जो इकोनॉमी है, सबसे बड़ा नुकसान मैंने बताया था कि वर्ल्ड में आपकी ट्रेवल इंडस्ट्री को हुआ है, राइट। ये सब क्या है, थ्रेट। और ये थ्रेट को समझ गए तो अपॉर्चुनिटी समझ में आएगी अपने आप, बॉस, राइट। आज पूरे विश्व का जो ट्रेवल इंडस्ट्री है उसमें लाखों कैंसिलेशन हुए हैं लास्ट मिनट के अंदर, और इतनी भयावह स्थिति आ गई है। जो दुनिया की सबसे बड़ी जो ट्रेवल जो एसोसिएशन है, आईटा, राइट, द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो ग्लोबल एयरलाइंस का एसोसिएशन है, उसके अनुसार 2020 में जो एविएशन इंडस्ट्री का जो ग्लोबल लॉस हुआ है वो 314 बिलियन डॉलर से घटकर 113 बिलियन डॉलर तकरीबन जो है रेवेन्यू उनका ड्रॉप डाउन, 200 बिलियन डॉलर का नुकसान, यानी 17 तकरीबन 14 लाख करोड़ का लॉस सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री का है, बॉस, राइट। और ये तो पूरा एविएशन इंडस्ट्री है, और इसमें सिर्फ एक कंपनी नहीं है, इसमें पूरा विश्व है। एग्जांपल तौर पे थाई एयरवेज आपने सुना होगा, थाई एयरवेज ने अपने आप को बैंक करप्ट घोषित कर दिया है, राइट। बैंक करप्ट का मतलब, और अभी इसको कोर्ट में इनका केस भी किया था, और गवर्नमेंट ने जो थाई, क्योंकि ये थाई गवर्नमेंट की थी, राइट, तो इन्होंने जो है बैंक करप्सी को ऑफिशियली जो है एक्सेप्टेंस दिया है। और ये देखिए क्या बवाल मचाया इस कोरोना ने, जब नेट लॉस एयरवेज का 81.1 बिलियन डॉलर और कैश शॉर्टफॉल था 7.8, तकरीबन जो है इस कोरोना के बाद डेप्थ हो गया 18 बिलियन से 139 बिलियन डॉलर, यानी तकरीबन आप ये पकड़ लीजिए 80-90 हजार करोड़ से ये बढ़ के हो गया सीधे तकरीबन जो है 10.5 लाख करोड़ के आसपास। इसीलिए थाई एयरवेज, एशिया कैटेफिक, सिंगापुर एयरलाइंस, जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां हैं, सबकी हालत खराब है। तकरीबन ग्लोबल जो जॉब गए हैं, मैं आपको इंडिया का बता रहा था, अब आपको ग्लोबल बता रहा, 100 मिलियन जॉब लूजर इन ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। पूरे विश्व में 100 करोड़, तकरीबन 10 करोड़ जॉब ट्रैवल एंड टूर इंडस्ट्री से गए हैं। और ये डेटा कौन बोल रहा है, WTTC, राइट, जो हमारी G20 जो कंपनियां हैं, जो हमारे देश हैं पूरे विश्व में, देखिए यहां ग्राफ दिया है किसका कितना मिलियन जॉब गए हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड और कितना बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ उनकी जीडीपी के अंदर। G20 G20 जो समिट है, राइट, जिसका मेंबर भारत भी है, ये उनके बारे में डिटेल दिया हुआ है। एक बहुत बड़ी घटना बता रहा हूं आपको, पूरा विश्व इंटरनेशनल ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे विश्व का, जैसे हमारे यहां लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो पूरे वर्ल्ड का जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसको ILO बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार पूरे विश्व की पॉपुलेशन अगर 750 करोड़ है, 7.5 बिलियन पॉपुलेशन है पूरे दुनिया की, तो याद रखिए दोस्तों, 7.5 बिलियन यानी 7.5 करोड़ पॉपुलेशन में
2.7 बिलियन, 7.5 में अगर 750 थी तो 2.7 बिलियन का मतलब होता है 270 करोड़ लोग इस ग्लोबल लॉकडाउन से इफेक्टिव हुए हैं। कितना बड़ा थ्रेट हुआ है पूरे विश्व को। यानी 750 करोड़ लोगों में से 270 करोड़ लोग पूरे दुनिया में, अब तो मैं भारत की बात कर रहा हूं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, 270 करोड़ लोग इससे इफेक्टिव हुए हैं। उनकी दाल उठी, और मोर देन 1 बिलियन वर्कर्स फैक्ट ड्रास्टिक हिट, यानी 1 बिलियन इस पॉपुलेशन है, 140 करोड़ का मतलब 100 करोड़, उससे बहुत बैडली इफेक्टिव हुए हैं पूरे विश्व के अंदर, राइट। तो आप ये समझ लीजिए कि ये पूरी दुनिया को ये कोरोना बदल देगा बॉस, फाइनेंशियल सेक्टर से। जो जो कंपनियों की इकोनॉमी, जीडीपी टूरिज्म पे थी, उनकी तो बैंड बज गई है बॉस। ये सारा ग्राफ दिया हुआ है, राइट, ये सारा ग्राफ दिया हुआ है। और इसी कारण से 2000 जो वर्ल्ड बैंक है उसने बताया है कि 2008 से भी भयंकर होगा मौजूदा आर्थिक संकट। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, चंचल स्तोकी नहीं बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि भारत ही नहीं, एशिया नहीं, यूरोप नहीं, 2008 में जो रिसेशन आया था, ग्लोबल रिसेशन आने वाला है। वर्ल्ड बैंक की बात का मतलब गांठ बांध लो, राइट। अभी तो कोरोना का एक ही रूप देखा है लोगों ने, ये बहुरूपिया है, अब बहुत रूप इस साल में दिखेगा इसका। अब बात करें बैक टू बिजनेस। मान लो कोरोना खत्म हो गया, वैक्सीनेशन आ गया, राइट, तो इतनी जो बेरोजगारी हुई है, सिर्फ कहानी यहीं तक सीमित नहीं है, कहानी इसके बाद भी है। और याद रखिए, अब जो आपको बताने जा रहा हूं, ये शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। जो लोग नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या आप बेटे नौकरी कर रहे हो, बिजनेस, या उसको पढ़ा रहे हो ना कि कल वो बच्चा मेरा बड़ा होगा, उसको पढ़ा लिखा के अच्छा नौकरी दिलाऊंगा। दोस्तों, अब जो दिन आने वाले हैं वो बहुत खतरनाक है। अब जो आपको दिखाने जा रहा हूं आपकी सोच के बाहर है। ये तो कोरोना का इफेक्ट था। मान लीजिए इकोनॉमी रिवाइव हो गई, राइट, धीरे धीरे चीजें पटरी पे आने लगी, मगर फिर भी बहुत बड़ा नुकसान सबका हो चुका है, नौकरी वापस नहीं आने वाली उतनी, राइट। अभी सबसे बड़ा थ्रेट, जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप सबको बता रहा हूं, जितने लीडर्स भी हैं या आपके चाचा मामा दादा जितने भी लोग हैं, एक बहुत बड़ा थ्रेट इस कोरोना के बाद फिर आने वाला है, वो है ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन मतलब समझ रहे हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन। ये जो नौकरी कर रहे हैं ना बॉस, उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, जो अगले 2-3 साल में फिर उनके ऊपर करारी चोट करेगा, चाहे वो भारत हो चाहे वो विश्व हो बॉस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ऑटोमेशन क्या है? द फ्यूचर ऑफ एवरीथिंग, यानी आने वाले कल का जो व्यापार है वो ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पूरे विश्व का जो फ्यूचर है वो यही, चाहे वो मारुति इंडस्ट्री हो, राइट, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्री हो, चाहे टाटा इंडस्ट्री हो, या आईबीएम हो, इन्फोसिस हो, पूरे विश्व का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे अमेरिका हो, कुवैत हो, जापान हो, पूरे विश्व के अंदर अगर ऑटोमेशन इंडस्ट्री इतना बड़ा, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंट है, ये कितना बड़ा थ्रेट है। ऑटोमेशन का मतलब क्या है और आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस, इसका मतलब क्या है? आपकी जगह मशीन ले लेगी अगले 5 साल में। ये बोल रहा हूं, आज लिख लो। मैं बहुत ज्यादा डीप पे अगले 5 साल में कितनी बड़ी मार लोगों के ऊपर पड़ेगी कि आपकी जॉब मशीनें ले लेने वाली हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आईबीएम बोल रहा है, ये फिक्की बोल रहा है, ये दुनिया की बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियां बोल रही हैं। और याद रखिए, इसमें देखिए कट मार्क लगा है ना, कई लोग खड़े हैं, आपकी नौकरियां छीनकर मशीनों को दे दी जाएंगी। व्हाट इज ऑटोमेशन एंड हाउ इफेक्ट? अब सबसे बड़ी बात कि हमारे और आपके काम करने का समय होता है। हमें हफ्ते में 6 दिन काम करने, 1 दिन छुट्टी। अमेरिकन को 2 दिन छुट्टी चाहिए। 8 घंटे काम करेंगे। मशीन का काम करने को टाइम होता है क्या? वो तो 24 घंटा काम करेगी, कोई छुट्टी नहीं चाहिए उसको। तो आप ये समझ लीजिए
क्या लिखा है? हर 10 में से 4 जॉब आने वाले दिनों में, अगर कोरोना ने जो लिया सो लिया, बचा कुचा ये लेके जाएगा तुम्हारा सब कुछ। हर 10 में से 4 नौकरियां मशीनें ले लेंगी, रोबोट्स ले लेंगे आपकी जगह बॉस। ऑटोमेशन फॉल आउट 50 to 69% और रिप्रेजेंटेटिव रोल एट रिस्क, यानी 52 से 70% लोग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सेल्स में, जो प्रोडक्शन यूनिट के अंदर हैं, राइट, उनको या तो शिफ्ट कर दिया जाएगा या उनकी नौकरियां किसी रोबोट को दे दी जाएंगी। वर्कफोर्स पूरा वर्ल्ड, और ये इंटरनेशनल सर्वे है, ये देखिए हाथ की जगह मशीन है। जो काम आप कर रहे हो ना आज फैक्ट्रियों में, वो कल मशीनें करेंगी। इस ग्राफ के अनुसार जो पूरी दुनिया है उसमें जितने लोग नौकरी कर रहे हैं, 16% लोग जो हाई स्किल्ड वर्कर हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, पुलिस, कुक, इनका जॉब रिस्क के ऊपर है, राइट। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपकी जगह एक्सरे मशीन करने लगेगा बॉस, राइट। बहुत सारे जो है टेस्ट जो है, अगर आप बहुत हाई स्किल्ड डॉक्टर नहीं है, राइट, तो आपका जो है जॉब जा सकता है। तैयारी कर लो यार। हाई स्किल्ड जो उनका जॉब 16% रिस्क, क्योंकि वो स्किल्ड वाले जैसे टेक्नीशियन है, सेक्रेटरी है, रिपेयरमैन है, क्लीनर है, जहां मशीन मैन है, राइट, इनका जॉब 30% रिस्क पे है। और हाई रिस्क सेमी स्किल, यानी जो सिर्फ पढ़ लिख के थोड़ा मोड़ा काम करना जानते हैं, 54% पीपुल दे आर क्लर्क, टेली मार्केटर, सेल्स, फैक्ट्री वर्कर और रिसेप्शनिस्ट। आपका जॉब 54% रिस्क के ऊपर है, ऑटोमेशन ले लेगा। आज तैयारी नहीं किया ना, आज अल्टरनेटिव नहीं ढूंढा ना, तो कहते हैं ना आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदते हैं, कुआं आग लगने के पहले खोदने का। आज खोदो, नहीं खोदे तो कल आप उस आग में झुलस जाओगे, आप करियर जाएगा बहुत लाइफ। अब जो आपको बताने जा रहा हूं आपके पांव तले जमीन खिसका देगा। दोस्तों, हम लोग डंके की चोट पे बोलते थे नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, दिस द बेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। कोई एजुकेशन नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई जात धर्म कुछ नहीं मांगता आपसे, आज आपकी उम्र नहीं पूछता। क्या होने जा रहा है ये सुन लो। ये कौन? ये यूनिसेफ की चेयरमैन है, राइट, हेनरी एच, राइट। इनका कहना है, फोर्ब्स मैगजीन का इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, इनका वीडियो भी मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं वीडियो दिखा नहीं रहा हूं आपको। यूनिसेफ के चेयरमैन का कहना है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, राइट, कि 54% साउथ एशियन यूथ अनफिट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन 2030, यानी विश्व की 60% आबादी साउथ एशियन कंट्री के अंदर है, राइट। यानी तकरीबन 750 करोड़ में 400 करोड़ लोग एशिया में रहते हैं, साउथ एशियन कंट्री के अंदर, राइट। और आप समझ लो कि 54% यूथ, भारत सरकार क्या बोल रही है, भारत सबसे यंग है, सबसे जवान है, 54% साउथ एशियन यूथ दे आर अनस्किल्ड फॉर 2030 जॉब, यानी 2020-30 की जो नौकरी है वो इतनी हाई स्किल्ड होगी, ऑटोमेशन, ये सारी चीजें, कि 54% यूथ दे विल बी अनएम्प्लॉयड, नॉट इन इंडिया, इन इंटायर एशिया, माय डियर फ्रेंड। और आपको और जान के आश्चर्य होगा, कुछ तो फिर भी बचेंगे। मोर देन 50% ऑफ इंडियन यूथ डू नॉट हैव द स्किल ऑफ 2030 जॉब, यानी भारत के 50% जो यूथ हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जॉब का स्किल्ड है, जो मानक है उस पे नहीं आते सर, वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे। यानी पढ़ाई लिखाई करोगे, उसके बाद आपको काम धाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भगवान भरोसे यार जिंदगी में। और याद रखना, अगर कोई फादर सुन रहा है, कोई ब्रदर सुन रहा है, कोई माँ सुन रही है, कोई भाई सुन रहा है, कोई बाप सुन रहा है, और अपने बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, राइट, तो या तो उसको बहुत स्किल्ड बनाओ। आज का एजुकेशन पैटर्न इंडिया का ऐसा है ना, यू कैन बी ग्रेजुएट, यू कैन बी पोस्ट ग्रेजुएट, बट यू कैन नॉट बी एम्प्लॉय इन अपकमिंग टाइम, माय डियर फ्रेंड। आप पढ़ सकते हो,
पर उस पढ़ाई से नौकरी मिलेगी नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये यूनिसेफ बोल रहा है। आर यू प्रिपेयर्ड? जो बाप मां, जो भाई बहन, जो सब लोग देख रहे हैं, तकरीबन एवरी मंथ 3 मिलियन यूथ, तकरीबन 30 लाख लोग हर महीने लेबर मार्केट में उतरते हैं, छोटे से लेके बड़े काम तक। आप सोचिए, ये 3 मिलियन में 50% को काम ही नहीं मिलेगा। अभी तक तो कुछ मिल भी जा रहा था, इनको काम ही नहीं मिलेगा क्योंकि वो अनस्किल्ड होंगे। दुनिया बदल रही है, अगर आप नहीं बदले ना तो आपका सर्वाइव होना बहुत मुश्किल है। मुझे डार्विन की एक बात बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने एक ही बात बोला था कि सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। इस धरती पर, इस दुनिया में, बिजनेस में, व्यापार में, ऑर्गेनाइजेशन में वही जिंदा रहेगा जो बदलाव के साथ बदलेगा। लाइफ किसी भी फील्ड के अंदर वही बचेगा जो बदलेगा समय के साथ। अगर आपने अपना सोचने का पैटर्न नहीं चेंज किया, अगर आपने अपने एजुकेशन का पैटर्न चेंज नहीं किया, जो इंडिया में अभी आपको मिल ही नहीं रहा उस लेवल की एजुकेशन, तो भारत सरकार को आप चिल्ला के गाली दो, मोदी साहब को बोलो, बीजेपी कांग्रेस करो, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है अगर अपने आप को चेंज नहीं किया तो। राइट? भारत सरकार भी क्या बोलती है? स्किल नहीं तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये भारत सरकार बोली। अगर आप स्किल्ड नहीं है ना तो सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। राइट? और ये राजीव प्रताप रूडी साहब का स्टेटमेंट है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, मैं आपको जड़ बता रहा हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी मानसिकता। जब हम किसी को नेटवर्क मार्केटिंग बारे बताते थे, माइले बारे बताते थे, तो ज्ञानी पंडित बड़े बड़े ज्ञान दिया करता था, उसको आने का भविष्य पता ही नहीं है। अल्प ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर यह है, बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, अभी से हमें आने वाले कल की तैयारी करनी है। आपको ताकत बता रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग का क्या होने वाला है, माय लाइफस्टाइल का। राइट? हर साल करोड़ों लोग इंडिया में ग्रेजुएट होते हैं, एवरी ईयर हर साल करोड़ों लोग ग्रेजुएट होते हैं इस देश के अंदर। राइट? उन करोड़ों लोगों में अगर आप जो 50 लाख ग्रेजुएट हैं, राइट, और आप ये समझ लीजिए कि ये जितने भी लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, भारत एक डेवलपिंग नेशन है, डेवलप नेशन नहीं है। राइट? भारत एक डेवलपिंग नेशन है और यहां पर इतने सारे लोग को काम देना भारत सरकार के लिए असंभव। कोई गवर्नमेंट बिठा लो आप, दुनिया की कोई गवर्नमेंट इतनी, बल्कि हमारी साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहां बहुत बड़ा, इसीलिए भारत सरकार बोला जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट। राइट? आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे यहां और हर साल करोड़ों लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, 18 साल से ऊपर जा रहे हैं। राइट? तो एक डेवलपिंग नेशन के लिए इतने सारे लोग को एम्प्लॉयमेंट देना किसी भी गवर्नमेंट नहीं है। राइट? इतने सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। अब बात समझिएगा, हमारे यहां पर कैपिटल इनकम कम वैसे यहां के लोगों की जो प्रायोरिटी होती है, बिजनेस करना नहीं होता, नौकरी करना होता है। इसीलिए बार बार नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, राइट, स्वावलंबी बनो, मेक इन इंडिया करो, राइट, स्टार्टअप करो। वो बार बार आपको इंडिकेट कर रहे हैं। थोड़ी तो प्रधानमंत्री होके बोलेंगे कि आने वाले दिनों में जॉब नहीं है देश के अंदर, राइट, ऑटोमेशन आने वाला है। आपको हिंट दे रहे हैं, मेक इन इंडिया करो, स्वावलंबी बन, अपने आप को डेवलप करो। तो आज पर कैपिटल इनकम कम होने की वजह से भारत में पर लोग की आय, पर कैपिटल इनकम कम होने से यहां के लोगों की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है नौकरी करना नहीं, बिजनेस करना होता है, क्योंकि इनकम कम है। राइट? तो आज इसीलिए लोग यहां एंटरप्रेन्योर बनने की जगह नौकर बनना चाहते हैं और हम और आप उनको मिलकर मौका दे रहे हैं उन लोगों को। पर कैपिटल, हमारी जीडीपी कब बढ़ेगी? जब हमारे देश की पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी। हमारा देश कब सोने की चिड़िया बनेगा, कब विश्व गुरु बनेगा? जब भारत में छोटे छोटे लोगों की, राइट। तो आप ये समझ लीजिए कि इतनी बड़ी तादाद में किसी भी गवर्नमेंट को जॉब देना असंभव। अभी जो कोविड का पीरियड चल रहा है, राइट, कोविड के पीरियड के अंदर
जो भी चीजें हुई हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको डरने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे मोर्टेलिटी रेट कोविड का बहुत कम है। मीडिया बहुत डराती है, मैं डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। आने वाले कल का पिक्चर आज खोल के दिखा रहा हूं। जिसके पास विजन है देख लो, जितना छापना है छाप लो, 5 साल 10 साल तुम्हारा है, राइट। हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट, कोरोना से उतने डरने की जरूरत है, हमारे पास बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट है। हमारा मोर्टेलिटी रेट 3.40% है, यानी यहां पर डेथ बहुत कम हो रही है। तो इसीलिए डरिए मत, प्रिकॉशन लीजिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। इटली में सब, वहां अगर 100 लोग, इंडिया में 100 में 3.4 और इससे भी कम है। अब तो इससे भी कम होता जा रहा है, राइट। अभी तक कोरोना की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारे फायदे भी हुए। आपको पता है कोरोना में अगर मान ली इंडिया में एग्जाम्पल तौर पर 5-10 हजार डेथ हुई है, तो उससे ज्यादा डेथ बच गई, उससे ज्यादा डेथ तो हमारे यहाँ पर रोड एक्सीडेंट हो जाते थे। हर साल तकरीबन 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट से मर जाते थे। 1.5 लाख लोग, यानी तकरीबन 10,000 लोग हर महीने, 12,000 लोग। तो 3 महीने में ये 36 तो कोरोना की वजह से लोगों की लाइफ जो है, और ये तो सिर्फ रोड एक्सीडेंट, तमाम एक्सीडेंट हुआ कर देखिए इसमें दिखा है क्राइम का ग्राफ पूरे इंडिया में बहुत नीचे आ गया है। आपने सुना एनवायरमेंट बहुत क्लीन हो गया है, नदियां साफ हो गई हैं, डॉल्फिन आ रहे हैं, जानवर आ रहे हैं, क्या क्या सुना आपने। तो सिर्फ सिक्के का एक पहलू नहीं होता, दूसरा पहलू भी होता है। अब आपको मैं मुद्दे के ऊपर बात आ रहा हूं, जो इतनी बात आपको समझाया इसके पीछे रीजन बता दूं, राइट। जैसे आपने देखा कि 136 मिलियन जॉब रिस्क पे है, यानी तकरीबन 13.5 करोड़ की नौकरियां या तो जा चुकी हैं, जाने वाली है, राइट। अब लोगों को काम चाहिए। हाउ टू सर्वाइव इन केस ऑफ जॉब लॉस इन इंडिया? आदमी यार जिंदा रहना है कि दाल रोटी तो खाना पड़ेगा, जिंदगी तो चलानी पड़ेगी ना। नो जॉब, नो मनी, नो व्हाट, नीड वर्क, काम करना पड़ेगा। फायर्ड, कोई नौकरी निकाला जा रहा है, कोई पे ऑफ किया जा रहा है, राइट। किसी की सैलरी आधी हो जा रही है। मगर आप बताइए, इतने बड़े जॉब लूजर होंगे, तो आज एक चीज सबको समझाना बहुत, इनके साथ ऐसी हालत क्यों हुई है पता है आपको? इसके पीछे जो रीजन है कि किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में, हमेशा बोलता हूं, अपनी लाइफ का, जैसे थर्मामीटर होता है ना, थर्मामीटर जिससे बुखार नापते हैं, उस तरह अपनी जिंदगी में हर बुद्धिमान इंसान को अपने जीवन में अपना वेल्थ मीटर जरूर लगाना चाहिए। वेल्थ मीटर का मतलब क्या है? वेल्थ मीटर का मतलब क्या है कि हाउ मेनी मंथ यू कैन सर्वाइव विदाउट डूइंग एनी वर्क, एनी इनकम। आप कितने महीने सर्वाइव कर सकते हो? अगर आज आपका बंद हो जाए, नौकरी चली जाए, कितने महीने आप सर्वाइव कर सकते हो, राइट। और आपको बता दूं, जितने नौकरी वाले हैं ना, इस मीटर में एकदम नीचे आते हैं। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस देश में हुई है वो इनके साथ हुई है। इन्होंने कभी वेल्थ मीटर नापा। हम बोलते थे एक्स्ट्रा इनकम कर लो, साइड माई लाइफ स्टाइल कर लो। जैसे गाड़ी में 4 चक्का होता है, कार में एक स्टेपनी होता है, तो माई लाइफ को स्टेपनी तो ले, स्कूटर में एक स्टेपनी होता है। नहीं 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 नहीं, मैं तो यार अच्छा हूं। आप कहां पहुंच गए भैया? 13 करोड़ लोग। ये 13 करोड़ लोग थोड़ी ना यार, इनके साथ अगर 5 लोग भी जुड़े हैं तो 50 करोड़ लोग इफेक्टिव होंगे पूरे देश में। वेल्थ मीटर का मतलब, और हम जितने लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं, आप सब अपना वेल्थ मीटर, थर्मामीटर लगाओ कि आप कितने महीने। हमारा वेल्थ मीटर माई लाइफ वालों का दोस्तों, 2-4 आप महीना छोड़ दो, 2-4 साल लॉकडाउन भी हो गया होता ना, तो फर्क नहीं गिरना। इस लॉकडाउन में नत्थू भाई की इनकम देखो, इस लॉकडाउन में हरीश को पिछले महीने की इनकम 12 लाख रुपए थी जब मैं घर से बाहर नहीं निकला। तब जब टाटा बिरला की दुकान बंद है दोस्तों, आई लव दिस इंडस्ट्री। मैं दिल से प्रवीण सर को और इंटायर मैनेजमेंट को धन्यवाद करता हूं, उस ईश्वर को थैंक्स करता हूं कि भगवान जिस दिन आपने मुझे सद्बुद्धि दी कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊं। आप मेरे एक दोस्त हैं,
दिल्ली के बहुत बड़े रईस आदमी, कम से कम 2.5 से 3 हजार करोड़ के आदमी हैं, मिस्टर भरत मेहता। उनकी कई कई होटल है, बैंकेट हॉल है, पब है, बहुत सारी चीजें हैं, कई हजार करोड़ के मालिक है। उन्होंने मेरी उनसे बात होती, बोले, मैंने उनको बताया कि बॉस मेरी इनकम 12 लाख के आसपास गई कोरोना पीरियड में, जब मैं घर से बाहर। बोले यार चंचल, इस पीरियड में हजारों करोड़ का आदमी होते हुए मेरे पास करोड़ों की लाइबिलिटी आ गई है। अगर इस पीरियड में आप 12 लाख छोड़ दो, अगर 1 लाख रुपया महीना भी अगर आप कमा पा रहे हो ना, तो आप इस दुनिया के सबसे धनी आदमी हो बॉस। आप दुनिया के सबसे कामयाब आदमी की टाटा बिरला की दुकानें बंद हैं, और अगर आप कमा रहे हो तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, इस नेटवर्क इंडस्ट्री की अचीवमेंट है, और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर व्यक्ति का विश्वास हम सबकी अचीवमेंट है दोस्तों। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। प्लीज अपना मीटर लगाओ, और आपको लगता है कि 2-3-4 मिनट ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो प्लीज अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढो अपने करियर के अंदर। अगर इनकम खत्म हुई तो क्या ना, ये तो देना पड़ेगा आपको, स्कूल फीस, रेंट, ईएमआई, हाउस, सिक्योरिटी एंड ऑल। और अगर इतने सारे लोग को प्रॉब्लम आएगी तो क्या ये जिंदा नहीं रहेंगे? क्या इनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं? क्या मालिक पैसा नहीं लेगा? क्या बैंक ईएमआई नहीं लेगी? और दोस्तों ये इनसिक्योरिटी और स्ट्रेस पैदा करेगा, कई लोग आत्महत्याएं करेंगे, कई लोग लड़ाई झगड़ा, रॉबरी, बहुत सारी चीजें बढ़ जाएंगी, राइट? आज पॉकेट खाली है, वेल्थ, ये तो वेल्थ मीटर है लोगों का। आपको जानकर अच्छा, इंडिया में सबसे बड़ी मार किस पे पड़ी पता है आपको? ये सबसे बड़ी मार, ये जो पॉकेट है, किसकी पता है आपको? ये भारत के मध्यम वर्गीय परिवार को है। ये सबसे बड़ी मार उसको पड़ी है। इंडिया में 28% पॉपुलेशन भारत की मिडिल क्लास है, और ये वो मिडिल क्लास है जो भारत सरकार के माध्यम से टैक्स देता है। ये वो मिडिल क्लास है जिसने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। ये वो मिडिल क्लास है जिसने अपना राशन कार्ड सिलेंडर कर दिया। सारे के सारे सेक्रीफाइसेस इस मिडिल क्लास ने किए हैं, और सबसे बड़ी मार इस मिडिल क्लास को पड़ी है। और हमको किसको टच करना है? इसी मिडिल क्लास को फोकस करो। तकरीबन भारत में 28% पॉपुलेशन जो भारत के मिडिल क्लास है, तकरीबन 38 करोड़ लोग भारत में मिडिल क्लास हैं, 38 करोड़। इसके साथ प्रॉब्लम क्या पता आपको? ये आदमी, अभी जो आदमी पुअर क्लास है, उसको भारत सरकार राशन दे रही है, 500,000 रुपए उसको बांट रही है। इंडिया में अल्ट्रा रिच क्लास, पुअर क्लास, इनके बीच में फंसा हुआ मिडिल क्लास, राइट? अब अमीर वाले को उतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो उसका बिजनेस इनकम कम हुआ है। मैं उसको साल, 2 साल, 5 साल और फर्क हो जाए तो जो बहुत पैसे उनको फर्क नहीं गिरने का, राइट? सर्वाइवल का। गरीब आदमी को लेबर के लिए चैरिटी हो रही है, एनजीओ सब काम कर रहे हैं, यानी उनको फ्री में ट्रेन दे रही है, फ्री में कोई लंगर। गरीब तो लंगर खा सकता है, हम और आप मिडिल क्लास जाके लंगर खा सकते हैं क्या? हम फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं क्या कि हमारे घर में खाना नहीं है, बच्चों को फीस देने के लिए पैसे नहीं है? हमको इज्जत प्यारी है, हम दुनिया के सामने रो नहीं सकते, और जो रो नहीं सकता वो एक्चुअल में अंदर से वही रो रहा है आज के दिन। लेबर क्लास के बच्चे कॉन्वेंट में नहीं है, लेबर क्लास की वो लाइफस्टाइल नहीं है, उसके पास कार नहीं है, उसका दाल रोटी छिनी है, इसका सब कुछ छिन गया है बॉस। और इंडिया में सबसे बड़ी मार है तो लेबर, आपके मिडिल क्लास के ऊपर है। दोस्तों, इस मिडिल क्लास के 38 करोड़ लोग जो मिडिल क्लास हैं, आपका पहला सबसे बड़ा जो प्रोस्पेक्ट है, ये वो मिडिल क्लास है। इसको पकड़ो, इसको अभी ईएमआई देनी है। ये था 40,000, 15,000, 50,000 नौकरी करने वाला आदमी, ये था 70,000, 80,000 महीना कमाने वाला आदमी, ये था 15,000 से लेके 1 लाख के बीच वाला आदमी। ये आपका सबसे बढ़िया प्रोस्पेक्ट है आज के दिन, क्योंकि इनकी हालत बहुत खराब है। अब सोचो, ये पीरियड के बाद नौकरियां मिलेंगी नहीं, नो जॉब, भारत सरकार वो, अरे कुछ नहीं होने वाला, मोदी जी पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है, लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। अपनी खामी दूसरे पे डाल। दोस्तों, आप बाहर निकलोगे, नौकरियां मिलेंगी नहीं। अब समझ लीजिए, इस एपिडेमिक के बाद गरीबी का जो रोना है ना, इतना खतरनाक फिगर है। अभी तक 68 करोड़ लोग भारत की जनसंख्या के गरीब माने जाते थे, जिनकी इनकम औसतन $3.2 यानी 200 रुपए के आसपास रोज की थी।
राइट, विश्व बैंक, एज पर वर्ल्ड बैंक अब तक 68% थे, इस एपिडेमिक की वजह से ये बढ़ के 81-82% हो गया है बॉस। यानी 82% पॉपुलेशन भारत की ऐसी है जो, सॉरी, जो 68% है, यानी 81.2 करोड़ लोग जो गरीब थे, अब जो 60% आबादी था वो बढ़ के 68% हो गया है। यानी तकरीबन 82% से ये 92%, यानी आप 60% 68% हो गया है। यानी जो 81.2 करोड़ लोग गरीब थे, अब 91.5 करोड़, यानी भारत 92 करोड़ लोग गरीब हैं। कितने दुख की बात है इस देश के अंदर बॉस, कितने दुख की बात है। भारत कैसे बनेगा सोने की चिड़िया यार। हम बोलते हैं भारत माता की जय, अरे जय बोलने से नहीं होगा, टैक्स दो तब भारत बढ़ेगा, चिल्लाने से, खाली जय बोलने से नहीं होगा। हम सब टैक्स पे करते हैं, मैं लाखों रुपए टैक्स पे करता हूं, मैं बोलता हूं भारत माता की जय, समझ में आता है कि कंट्रीब्यूट कर रहा हूं इस कंट्री के लिए, इसकी इकोनॉमी के लिए। तो अगर 90 करोड़ लोग जो जिस रेखा वाले हो उस देश के अंदर क्या हालत होगी और क्या होगा इस देश के अंदर। इस लॉकडाउन के बाद जो हालत है वो बहुत ही भयावह है। अभी आपको बता दूं कि भारत सरकार की क्या हालत हो गई है। अभी हम कि मोदी जी ने लॉकडाउन खोला, क्यों खोला? जानबूझ के नहीं, मजबूरी में खोला है। अगर नहीं खोलते तो क्या होता पता है? गवर्नमेंट की हालत खराब हो गई है जिसकी सीमा नहीं है। ये देख लो, सिर्फ 40 दिन के लॉकडाउन से भारत सरकार को जो नुकसान हुआ है वो $320 बिलियन, तकरीबन जो है 22 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। क्योंकि एमएसएमई सेक्टर सबसे ज्यादा टैक्स आता था, रेवेन्यू आता था, वो सारे सेक्टर जैसे मेक माई ट्रिप, ओला, ये सारी की सारी एजेंसियां जो हैं बंद हो गई। और इस कारण से ना भारत सरकार तनख्वाह दे पा रही है, ना दिल्ली गवर्नमेंट तनख्वाह दे पा रही। कई स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है तो तनख्वाह कहां से देंगे। यानी नौकरी वाला छोड़ दो, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की हालत खराब है। रेवेन्यू नहीं आएगा तो पैसा किधर देंगे? पैदा थोड़ी करेंगे, राइट। तो आप, भारत सरकार ने क्यों लॉकडाउन ओपन किया? क्योंकि आपको बता दूं, आपको जान के आश्चर्य होगा, 34% पॉपुलेशन इन इंडिया, अगर एक हफ्ता और लॉकडाउन रहता ना तो 34% लोग इस देश में ऐसे हुए हैं कि जो बिना सपोर्ट के सरवाइव नहीं कर सकते थे। इस कारण से लॉकडाउन खोलना पड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस है। देश ही मतलब देश की इकोनॉमी धरातल पे चली जाएगी बॉस। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, आप ये समझो, राइट। आपने देख लिया देश की हालत, दुनिया की देश की हालत क्या है, जॉब सेक्टर का क्या है, बिजनेस सेक्टर का क्या है, वर्ल्ड का क्या है, राइट। अब आपके पास दुनिया की इतनी बड़ी प्रॉब्लम, अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके पास सोल्यूशन आप दे सकते हो लाइफ में। लोगों को एम्प्लॉयमेंट, अभी इस कोरोना पीरियड में दो चीजें दुनिया में सबको पता चल गई, राइट। दो बातें सबको पता चल गई, अब समझाने की जरूरत नहीं है कि योर हेल्थ इज योर रियल वेल्थ, यानी आपका जो स्वास्थ्य है वो आपकी एक्चुअल वेल्थ है, राइट। एंड सेकेंड चीज, पहली चीज जो भारत में लोग समझ में आई कि योर हेल्थ इज योर रियल वेल्थ, एंड दूसरी चीज, नेवर रिलाई ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, यानी नेवर डिपेंड सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, यानी सिर्फ एक आमदनी के भरोसे जीवन में नहीं रहना चाहिए। अगर अभी भी किसी बुद्धिमान को समझ में नहीं आया, महानुभाव को, तो तुम्हारा भारत भाग विधाता है। कहते हैं ना कि तुम्हारा विधाता जो है वो भगवान ही है। अब भी आंख नहीं खुली, कान नहीं खुला ना, तो तेरा भला होने वाला ही नहीं। कुछ लोग एग्जाम्पल बनेंगे, तुम उसी में से हो। इफ यू डोंट चूज सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, इफ यू डोंट फोकस ऑन योर हेल्थ, यू आर गोइंग टू बिगेस्ट लूजर माय डियर फ्रेंड। तो आप समझ लीजिए कि अपने आप को अगर आपको बचाना है तो आपको, अभी उस दिन के राजेश जी ने कितनी अच्छी बात बोली थी, दो आई, इम्यूनिटी और इनकम। इम्यूनिटी और इनकम। इस देश में सबको अच्छी इम्यूनिटी चाहिए, सबको अच्छा हेल्थ चाहिए और सबको इनकम चाहिए, और हमारे पास वो सब कुछ है जो सबको, पूरे दुनिया को चाहिए, पूरे भारत। मैंने वर्ल्ड ग्राफ क्यों दिखाया? क्योंकि हम बांग्लादेश जा रहे हैं, हमारे प्रवीण चंद्रन सर का विजन है, हम नेपाल लॉन्च करेंगे, भूटान लॉन्च करेंगे, मलेशिया लॉन्च करेंगे,
गल्फ लॉन्च करेंगे, पूरा विश्व लॉन्च करेंगे, तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी अगर सरक रही है तो हम सबके लिए एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है मेरे दोस्तों, राइट? तो सिर्फ भारत टारगेट नहीं है, पूरा विश्व टारगेट है, हमें एक्सप्लोर करना है आपको बड़े लेवल के ऊपर। तो दो चीजें इस देश में सबको पता चल गई हैं कि यो, इसको नोट कर लेना, अगर नहीं पता चली तो आज ये पंचलाइन नोट करो, योर हेल्थ इज योर रियल वेल्थ एंड नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, राइट? अभी कोरोना की मार से सबको अच्छी इम्यूनिटी चाहिए, राइट? और याद रखिए, हमारे पास दो आई की बात किया, फर्स्ट आई इम्यूनिटी यानी वेलनेस, सेकेंड आई अपॉर्चुनिटी यानी इनकम। हम पूरी दुनिया को क्या दे रहे हैं? अरे गर्व के साथ साथी अपना सीना चौड़ा करो, वी मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। हम दुनिया में लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं और अपॉर्चुनिटी दे, खुशियां दे रहे हैं। कोई आया गहरा नत्थु कह रहा, अगर आपके बाहर आकर एक शब्द बोले ना तो उसको पीछे घुमाने का और दो देने का। मैं तो आज के दिन आप सोचो, लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, अरे आप कितना पुण्य का काम कर रहे हो। आप ऐसे लोग को जो जिनकी रोजगार चली गई है, अगर उनको कमाने का मौका दे रहे हो तो आप भगवान होगे उनके लिए यार, यू मे बी गॉड फॉर देम। और आप लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हो, लोग की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो लोग जो है स्वस्थ रहेंगे। और आपको मैं 2-3 टैग लाइन बता रहा हूं, आप चाहो तो इसको अपने कार्ड पे प्रिंट कर लो। ये नया एरा है डायरेक्ट सेलिंग का, माय लाइफस्टाइल का, राइट? और इम्यूनिटी बूस्ट करो ना, और कोरोना से डरो ना। आप कार्ड पे ये डाल के लोग कार्ड पकड़ा दो, आपकी जरूरत हमारी जिम्मेदारी, कार्ड पे डालो और पकड़ा दो। आदमी खुद ही फोन करेगा, यार क्या है बताओ सर, वी हैव अपॉर्चुनिटी एंड वी हैव वेलनेस प्रोडक्ट एंड ऑल, राइट? जैसा आदमी, राइट, उसको वैसे करके, मगर आप गर्व करो अपने आप को, आप प्राउड करो कि आप आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का, देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का, वी माय लाइफस्टाइल, वी नेटवर्क मार्केटर, वी आर सोल्यूशन इन इंडिया माय डियर फ्रेंड। जो भारत सरकार नहीं दे पा रही है वो हमारी माय लाइफस्टाइल मैनेजमेंट दे रही है सर, राइट? तो बड़े गर्व के साथ बोलो कि हम वी मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। और कहीं भी जाओ अपना इंट्रोडक्शन ही ऐसे दो, अपना नाम बताओ और बताओ कि आप क्या करते हो। पहले माय लाइफ बताने पहले अपना ये टैगलाइन बोलो और फिर बताओ कि थ्रू माय लाइफस्टाइल वी आर गिविंग दिस ऑल, राइट? अब आप ये समझ लीजिए, जैसा बताया, योर हेल्थ इज योर रियल वेल्थ, और नेवर रिलाई ऑन सेकंड सोर्स ऑफ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, एडवाइस ऑन अर्निंग। ये कौन बोल रहा है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वॉरेन बफेट, जो दुनिया का टॉप रईस लोगों में जिनको माना जाता है, वो क्या बोलते हैं? नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट ए सेकंड सोर्स। यानी कभी भी एक इनकम के भरोसे जिंदगी मत रहना, वरना ये 13 करोड़ लोग की तरह आपके साथ भी कभी कोई और कोरोना आएगा, कोई और हो जाएगा, कोई और वायरस आएगा, कोई और अटैक आएगा और आप डिसबैलेंस हो जाओगे। दोस्तों, भगवान कोई परेशानी देता है ना, एवरी थ्रेट गिव यू अपॉर्चुनिटी, सेकंड साइड ऑफ कॉइन इज अपॉर्चुनिटी। ये सारी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास है। इसीलिए बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं कि मैं बहुत थैंकफुल हूं। आप क्यों भाग्यशाली हो? आप ये सोचो कि लोगों की फैक्ट्रियां चली गई, लोग पर करोड़ों का कर्जा आ गया, लोगों की नौकरियां चली गई, सालों साल का एजुकेशन चला गया, हमारा और आपका क्या गया बताओ? कुछ गया क्या यार? अरे महीना 2-3 महीने की इनकम कम हुई है, मगर 2 महीने बाद दोस्तों क्या इतनी तेज से कोई इंडस्ट्री रिवाइव हुई, कोई कंपनी रिवाइव हुई? नहीं 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 नहीं, कतई नहीं, अभी सालों लगेंगे। माई लाइफ जहां थी वहां फिर से पहुंच गई। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग का, ये पावर है हमारे प्रोडक्ट्स का बॉस। और वॉरेन बफेट बोलता है, भाई साहब, नौकरी करने वालों, बिजनेस करने वालों, सब कुछ करने वालों, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वॉरेन बफेट बोल रहा है। तो इसकी बात को गांठ बांध लो, आज से अमल करो, पी लो और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करो, जो माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग है आप लोगों के लिए। ये एक ऐसा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है जो आपको जरे से आफ्ताब, जीरो से हीरो बनाएगा। बुरे से बुरे वक्त में आपके रिश्तेदार, दोस्त साथ छोड़ देंगे, पर ये आपका साथ छोड़ेगा नहीं बॉस। ये आपको वहां पहुंचाएगा जहां आप जाना चाहते हो लाइफ के अंदर, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग
द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। लोग बोलते हैं ये मेंबर बनाने के बिजनेस है, ये टोपी पहनाने के बिजनेस है। अरे पढ़े लिखे, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नॉनसेंस है यार। वो एनडीटी में एक ऐड आता है, आधा सच है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना, जैसे विवेकानंद जी को बोला गया था कि जीरो पे बात करिए, वो 2 दिन तक बोलते रह गए, मैं इस सब्जेक्ट पे बात करूंगा ना, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट, बेस्ट इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग। मैं हमेशा बोलता था ट्रेनिंग में, रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री, दुनिया में किसी इंडस्ट्री में रिसेशन आ सकता है एक्सेप्ट वन इंडस्ट्री, और इस बार प्रूफ कर दिया हम लोगों ने। कहते ना हर उद्योग एक बार अपने ट्रायल पीरियड से गुजरना चाहिए, तो हमारा इंडस्ट्री इस बार इस कोरोना में ट्रायल पीरियड गुजरा, जहां सारी इंडस्ट्री ऊपर नीचे हो गई, हमारी इंडस्ट्री आज भी खड़ी है। हम आज मर रहे हैं बॉस। ग्लोबल, आपको शायद जान के आश्चर्य हो, दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का जो लास्ट ईयर का टर्नओवर था नेटवर्क मार्केटिंग का, वो तकरीबन 14 लाख 15 लाख करोड़ के आसपास था, 15 लाख करोड़। और ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री की नहीं है, जिसमें अमेरिका का अकेले टर्नओवर था तकरीबन 2.25 लाख करोड़, 2,37,000 करोड़ सिर्फ अमेरिका का था। वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे चाइना था, राइट, तकरीबन $236 बिलियन था चाइना का। अमेरिका का था अप्रोक्सीमेट $238 बिलियन के आसपास, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल होता है लोग, और वो हमारे यहां भर भर के हैं। एक क्यों पता है? क्योंकि इसे पॉपुलेशन गेम, इसे नंबर गेम। और जिस कंट्री की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन मिडिल क्लास होगी, यहां के लोग, यहां जो फटाफट लोग 18 साल के हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उस देश में नेटवर्क मार्केटिंग स्कोप उतना बड़ा है, राइट। आप ये समझ लीजिए कि व्हाई आई चूज नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज लो कॉस्ट स्टार्टअप, स्मॉल बिजनेस आइडिया। ये मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है, ये जिंदगी बदलने का बिजनेस है। हमारी जिंदगी इसलिए बदली क्योंकि हमने कभी इसको दाल रोटी कमाने के लिए नहीं किया। 2 प्रकार के लोग होते हैं इस बिजनेस में। आप किस प्रकार के हो, आप खुद बताना अपने आप को। 2 प्रकार लोग, कुछ लोग इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए आते हैं, और ज्यादा लोग कमाने आते हैं, और कुछ लोग आप पैसा कमाने के लिए आए, बनता उसी का है जो फ्यूचर बनाने के लिए आया है। जो पैसा कमाने के लिए आता है वो पैसा ही कमाता है, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25 हजार रुपए, 10, 20, 25, 50 लाख वही कमाता है। जो नेटवर्क मार्केटिंग पैसा कमाने के लिए नहीं, फ्यूचर बनाने के लिए आता है। 5 साल में जिंदगी बदलने के लिए आता है, उसी की लाइफ बनती है, बाकी दाल रोटी कमाते हैं लोग। तो दोस्तों इस बिजनेस में, राइट, कोई क्राइटेरिया नहीं है, और you conceive only that dream you can achieve, that thing only you can achieve। जो आप सपना स्टार्ट करते हो, कंसीव करते हो, जो बिलीव करते हो जिंदगी में। अब आप सोचते हो 10,000 महीना आ जाए, 5,000 महीना आ जाए, तो भगवान बोलता है तथास्तु, इसको 10,000 देना। कोई बोलता है 25,000 आ जाए तो मैं गाड़ी मेंटेन कर लूं, बोलता है ये 25,000 वाला देने का। आपने पीए को नाम लिखवाता है चित्रगुप्त। एक आदमी आता है बोलता है 50,000 महीना चाहिए, तो उसको बोलता है लिख इसको 50,000 देना पड़ेगा। एक आता है बोलता है 5 लाख चाहिए, बोलता है लिख इसका नाम, इसने ज्वाइन करते हुए ये सपना कंसीव किया कि 5 लाख कमाऊं, बोलता 5 लेना पड़ेगा। एक नट्टू भाई टाइप के आदमी आते हैं हरीश जी के, बोलता है 20 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए, बोलता है लिखो इनको 25 लाख देना पड़ेगा। हम जैसे लोग 25-50 लाख वाले आते हैं, बोलते हैं 25-50 लाख चाहिए। भगवान बोलता है जो सोचोगे, जो कंसीव करोगे फॉर्म साइन करते हुए, जिस पे बिलीव करोगे, सिर्फ वही अचीव करोगे। याद रखना इस बात को मेरे बॉस। लाइफ में 5 आईडी सीलिंग मारने के पीछे एक ही रीजन है, आई कंसीव अ ह्यूज बिग ड्रीम इन माय लाइफ, दैट्स व्हाई आई अचीव बिग थिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का जो फ्यूचर है, राइट, आज के दिन मैं लॉजिकली बता रहा हूं आपको, दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया एज पर फिकी, राइट। आज हमारा 2018-20 में हमारा जो टर्नओवर
इंडिया का 13,000 करोड़ का था, और 2025 में ये होगा 64,000 करोड़ का, 64,500 करोड़, राइट। अब आप बताओ कि डार्विन ने एक बात बोला, हर बड़े ने एक बात, हर बुद्धिमान ने बोला समय के साथ चलो, राइट। तो समय के साथ कौन सी इंडस्ट्री चल रही है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। समय के साथ कौन सी इंडस्ट्री अगले 5 साल में 12,000 करोड़ से 60,000 करोड़ में, यानी 5 गुना 500 टाइम ग्रोथ किसी होने वाली है नेटवर्क इंडस्ट्री की। तो दोस्तों किसमें काम करना चाहिए? बोलने की जरूरत है, बिकॉज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड इज नेटवर्क मार्केटिंग। अरे 5 गुना कोई इंडस्ट्री बताओ जो अगले 5 साल में बढ़ने वाली हो, तुम्हारे टांग के नीचे से मैं निकल जाऊंगा। चैलेंज है, कोई नहीं मिलेगा। 500 गुना बढ़ने वाली एक ही इंडस्ट्री है, आज तक जो सारी इंडस्ट्री को मैं जानता हूं वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। अब सोचो, अगर इतने टर्नओवर में अपना 25-50 लाख रुपए महीना आ रहा है, जब 13,000 करोड़ इंडिया में है, जिस दिन 60,000 करोड़ होगा उस दिन कितना आएगा नट्टू भाई? आपके पास करोड़ रुपए आएंगे महीने के, और आपके जितने टॉप लीडर आपके साथ 3 साल युद्ध स्तर पर लगे रहे, ये सब 25-50 लाख पे होंगे। इतनी बड़ी इनकम आने वाली है। और याद रखना, इंडिया का जो पोटेंशियल है ये 60,000 करोड़ नहीं है, 7 लाख करोड़ है। ये बोल रहा हूं, आज नोट कर लेना। मैं बोलता था 2035 में आएगा, मगर अब इस कोरोना एपिडेमिक के बाद ये हो सकता है 2030 में आ जाए बॉस, क्योंकि बहुत तेज से सिनेरियो चेंज हुआ है। अब सबको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, सबको अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो दोस्तों 7 लाख करोड़ होगा। तो याद रखिए, हम इंडियन की आदत होती है, हम किसी काम को शुरू करने में बहुत देर करते हैं। एक अच्छी बात क्या पता है? जब करते हैं ना तो विश्व के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देते हैं। हमने 24 साल लिया इस देश में, मगर अगले 10 साल में इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चेंज कर देंगे हम नेटवर्कर्स, इंडिया की नेटवर्क इंडस्ट्री के बॉस। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा पैसा आने वाला है। तो पहली आई के राजेश जी के अनुसार इस इनकम अपॉर्चुनिटी is network marketing and my lifestyle. And second I, we create entrepreneurs, यानी हम उद्यमी बनाते हैं। और आपको बुलाया है 3 से 5 साल इस हाथ को छोड़ना मत, फॉलो अप करना, यानी जो बता रहा है आंख बंद करके फॉलो अप करते रहना, करते रहना। अगर आपको बोला कूद जा ये कर दे, किंतु परंतु मत लगाना। 3 से 5 साल तुम्हारा चेंज हो जाएगी। फॉलो द पथ, अपना रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है। जो आपके टॉप लीडर नत्थु भाई, जो भी सारे टॉप लीडर हैं जो रास्ता बना रहे हैं, सिर्फ उस रास्ते पर आप चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, आप ऑटोमेटिक मंजिल पहुंच जाएंगे, राइट। तो पहली अपॉर्चुनिटी इज इनकम, एंड सेकेंड अपॉर्चुनिटी इम्यूनिटी, यानी वेलनेस। आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री में हो बता रहा हूं आपको, आज सारा इंफॉर्मेशन दे करना कि आप इस इंडस्ट्री के पार्ट हो बॉस। बहुत सारे लोग साहब क्या चिराग तले अंधेरा, उनको पता ही नहीं है कि भगवान ने कितना बड़ा लॉटरी लगा दी है तुम्हारी, राइट। वाई वेलनेस इंडस्ट्री, और क्यों इंडिया में वेलनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत बहुत बहुत, नेटवर्क इंडस्ट्री का प्राइट है, साथ में वेलनेस इंडस्ट्री सोने पे सुहागा। दोस्तों अभी तक क्या था, भारत में वेलनेस में लोग पैसा कम खर्च करते थे, राइट। अगर आप वर्ल्ड के हिसाब देखिए, मालदीव जैसी छोटी कंट्री में 7.7% अपनी इनकम का खर्चा लोग वेलनेस में करते हैं, यानी खुद को स्वस्थ रखने में। थाईलैंड में तकरीबन 3%, भूटान जैसे गरीब देश में लोग करते हैं 3%, श्रीलंका में भी हमसे ज्यादा करते हैं तकरीबन 0.25%, इंडोनेशिया वो भी गरीब है 1.40%, और हम भारतीय 1.25% अपनी इनकम का। ये पहले की बात थी, अब घड़ी चेंज हो जाएगा कोरोना के बाद। इम्यूनिटी का जमाना है, अब आदमी को पता है योर हेल्थ इज योर वेल्थ। अरे भैया जिंदा ही नहीं रहोगे तो पैसा तिजोरी में रख के करोगे क्या, राइट। अब ये जो एक्सपेंडिचर है ये बहुत बड़े लेवल पे चेंज होने वाला है, राइट। जो अभी का जो डेटा है 6 to 7% इंडियन ह्यूमंस, जो हमारी पॉपुलेशन है, दे आर गोइंग टू बी स्पेंड फॉर देयर वेलनेस एंड वेल्थ, फॉर हेल्थ, राइट। तो आने वाले दौर में वेलनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। देखिए आप जिस इंडस्ट्री में हम हैं, ये पॉल जॉन पिल्जर है, राइट।
जिनका एक लेख था द रेवोल्यूशन, द वेलनेस रेवोल्यूशन, यानी नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री इज अ वेलनेस इंडस्ट्री। ये कौन है पता है आपको? ये यूएस प्रेसिडेंट के एडवाइजर हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं और दुनिया के बहुत ही फेमस ऑथर हैं, राइट? इकोनॉमिक्स एडवाइजर टू यूएस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑफ सक्सेस मैगजीन इन वर्ल्ड, राइट? इनका कहना है अगर आपको आने वाले दौर में जिंदा रहना है डार्विन के सिद्धांत के अनुसार, अगर कामयाबी के शिखर पे पहुंचना है, अगर जीवन भर सफल होना है, कभी गरीबी नहीं देखनी है, कभी बीमार नहीं पड़ना है, प्रॉब्लम में नहीं आना है, तो 2 इंडस्ट्री का सिलेक्शन करो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री। दोस्तों, और हम गर्व के साथ कह रहे हैं कि माई लाइफस्टाइल में वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है और वेलनेस प्रोडक्ट है हमारे, राइट? और ये 2 अपकमिंग इंडस्ट्री है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। और आप समझ इसका बाजार कितना बड़ा है वेलनेस इंडस्ट्री का? दोस्तों 3.4 ट्रिलियन डॉलर, 3 टाइम बिगर देन फार्मा इंडस्ट्री। जो हमारे के राय साहब हमेशा बोलते थे कि हमें बीमारों पे नहीं, हमें ऐसे लोग पे जो थर्ड कैटेगरी में, हम सेकंड कैटेगरी, जो अबाउट टू बीमार हैं या जो स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहता है, हमें मरीजों को ढूंढना नहीं है, क्योंकि मरीजों का जो मार्केट है उससे 3 फार्मास्यूटिकल से 3 गुना बड़ा मार्केट वेलनेस इंडस्ट्री का है, $3.4 ट्रिलियन। और फार्मा इंडस्ट्री से $1 ट्रिलियन, ये ग्लोबल डेटा है। और वेलनेस पूरे विश्व में $3.4 ट्रिलियन, यानी उसका 3 गुना बड़ी इंडस्ट्री है। हम सब वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर है, राइट? अब आपको एक चीज बता रहा हूं, ये देखकर आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। अभी भारत सरकार और पूरा विश्व क्या कर रहा है? मैं आपको के राय सर ने क्या बोला? इम्यूनिटी। अमीर बनना है ना, एक चीज पे फोकस को, इम्यूनिटी। अभी भारत सरकार और पूरा विश्व जो है, पूरा ग्लोबल वर्ल्ड, अभी एक नया प्रकार का पासपोर्ट लॉन्च करने जा रहा है। इस पासपोर्ट को बोलेंगे इम्यूनिटी पासपोर्ट। शरीर में इम्यूनिटी का, अगर आपको वर्ल्ड में जाना है किसी दूसरे कंट्री में, तो आपके पासपोर्ट के साथ साथ इम्यूनिटी पासपोर्ट भी होना है। तो कितना भी नोट रखे रहो, वीजा नहीं मिलेगा। पूरी डिटेल है इसकी मेरे पास, राइट? अगर इम्यूनिटी पास, भाई इसमें यात्रा का टिकट बनेगा, इम्यूनिटी पासपोर्ट। अरे जाओ पूरे दुनिया को जीत लो यार, सबको इम्यूनिटी चाहिए, पूरे विश्व को चाहिए। और ये अब सिस्टम आ रहा है, एक ऐसा चिप गवर्नमेंट डिजाइन कर रही है जो आपके बॉडी में लगा दिया जाएगा। उससे आपका हार्ट अटैक, आपका बीपी, आपका शुगर, सब का सब मॉनिटर होगा एक मशीन के थ्रू। ऐसा सिस्टम चालू हो रहा है। हम बहुत, इसी को कहते हैं ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसी को बोलते हैं। तब अगर आपके साथ हार्ट अटैक आने वाला है तो पहले सिग्नल दे देगा। बीपी लो से अगर आपका जो नर्वस ब्रेकडाउन होना है तो पहले वो इंडिकेट कर देगा, राइट? तो दोस्तों, आप जब भी ग्लोबल वीजा के लिए जाएंगे आने वाले दिनों में, तो आपसे पूछेगा आपके साथ इम्यूनिटी पासपोर्ट है कि नहीं, उसका सर्टिफिकेट है या नहीं है, वीजा नहीं मिलेगा, बाहर जाओ। अरे दोस्त, इतने खतरनाक प्रोडक्ट है हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करने, दुनिया हिलेगी कि नहीं? हिलेगी। आप वो देख पाए या नहीं? हम लोगों ने उसको देख हमारी विजनरी मैनेजमेंट ने, मैनेजमेंट ने वो चीज देख लिया है, राइट? तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया हिलने वाली है। और आपको बता दूं, वेलनेस इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। 2019 का आपको डेटा, वो 2017 का डेटा था, $3.4 बिलियन। हर साल वर्ल्ड समिट होता है, ग्लोबल वेलनेस समिट होता है, राइट? ये देखिए, 2017 में अनुमान था कि 2019 में $4.2 ट्रिलियन, यानी 3.4 से 4.2 ट्रिलियन 2017 था, वो हो गया। रिपोर्ट मेरी नहीं है, GWS, द ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूशन का ये रिपोर्ट है। और ये इंडस्ट्री हैज बीन ग्रोइंग विद 12.8%, यानी 15 से 17 के बीच इसकी ग्रोथ, नेट की जितनी ग्रोथ थी उतनी वेलनेस इंडस्ट्री ग्रोथ थी। और हम, ये है नेटवर्क इंडस्ट्री, ये वेलनेस में, दोनों मिलेंगे तो ताली बजेगा सर, राइट? धमाका होगा। इसकी ग्रोथ भी 12-13%, हमारी ग्रोथ भी 12-13%, राइट?
और आप ये समझ लीजिए, ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसका 5.3% पूरे दुनिया का वेलनेस इंडस्ट्री से आता है। आप सोचो दुनिया कितने बड़े व्यापार में हो आप। द हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री आज के दिन आप ये समझ लीजिए फार्मा इंडस्ट्री का बाप है यार, उसका 4 टाइम्स हो चुका है ये, राइट। ये ग्लोबल इंडस्ट्री। अब भारत की बात कर रहा हूं, भारत में इस इंडस्ट्री की पोजीशन क्या है? वेलनेस इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडियन वेलनेस इंडस्ट्री इज सेट टू अक्रॉस 500 बिलियन मार्क इन INR, ये डॉलर नहीं है, राइट। तकरीबन जो है 30%, दुनिया 13% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, भारत 30% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, बढ़ने वाला है। वेलनेस इंडस्ट्री टू ग्रोथ, राइट, 30% राइज जो हमारा टर्नओवर हुआ है, जो फिक्की की जो फाइनेंशियल जो रिपोर्ट थी 2020 की और CAGR की, कि ये इंडस्ट्री अब जो है इतनी तेज बढ़ने वाला, 13% जो ग्लोबल इंडेक्स है उस इंडेक्स में आ जाएगा। इंडियन वेलनेस इंडस्ट्री लाइक टू हिट 1.5 ट्रिलियन बाय 2019-20। आप सोचो पूरे विश्व का टर्नओवर, अभी लास्ट ईयर जो ग्लोबल वेलनेस का जो टर्नओवर वेलनेस तकरीबन 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो चुका है। जो भारत की इकोनॉमी, हमारे जो सपना है, और वो 2019-20 का जो अनुमान था वो 1.5 ट्रिलियन हो जाएगा, सिर्फ इंडियन वेलनेस इंडस्ट्री का टर्नओवर। बॉस, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू, बहुत बड़ा अवसर आप सबका इंतजार कर रहा है। अरे ऐसे प्रोडक्ट हैं, हम आग लगा देंगे पूरे देश के अंदर। घर घर में घुस जाओ, गांव गांव में घुस जाओ, अड़ोस पड़ोस में चले जाओ, किसी को मत छोड़ो। सबको अच्छा हेल्थ, सबको अच्छा वेल्थ दो, सबको अच्छी इम्यूनिटी दो, किसी को छोड़ो मत। और याद रखो, अगर आपने किसी को छोड़ा नहीं तो अमीरी आपको नहीं छोड़ेगी, ये गरीबी आपको छोड़ के जरूर चली जाएगी, मेरा वादा है आपसे बॉस, राइट। आज इंडिया की 47% जो पॉपुलेशन है, दे आर यूथ और दे आर एजुकेटेड नाउ, दे अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस प्रोडक्ट। पहले लोग बनिया थे, कमाते थे, तिजोरी में भरते थे, पैसा कब खर्चे थे? जब अचानक बीमार हो गए, अब डॉक्टर बोला भैया 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, हार्ट की सर्जरी, लाओ भैया निकालो और तोड़ के लगाओ। अब लोग कुछ बुद्धिमान है, बोलते 10 लाख देने से अच्छा थोड़ा थोड़ा हमेशा अपने शरीर को दो, एक साथ 10 लाख देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लोग का सॉफ्टवेयर यूथ होने से चेंज हो रहा है, राइट। तो आने वाले दिनों में इसका स्कोप बहुत बड़ा है, राइट। और इंडियन वेलनेस in India, the wellness industry for a long term flourished by banking of the demand of traditional and alternative healing practice such as Ayurveda, yoga and naturopathy, Unani, Ayush, right? तो आप ये सोच लीजिए कि हमारी वेलनेस इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा बैकबोन बनेगा वो हमारा ये जो आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, जो हमारे आयुष के प्रोडक्ट हैं सारे, दे आर द टॉप रेटिंग प्रोडक्ट। एस्टिमेटेड टर्नओवर इन फाइनेंशियल, जो हमारा 14-15 का टर्नओवर था 85,000 करोड़ का था, अब सोचिए लाखों करोड़ में जा रहा है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास जा रहा है। तो आप ये सोचो कि आने वाले दिनों में आप एक धुआंधार इंडस्ट्री में हो जहां लाखों है, तुम्हारे हिस्से में कितना आएगा ये तुम्हारी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है बॉस। जिसकी जितनी जबरदस्त तैयारी, उसका उतना बड़ा टर्नओवर होगा बॉस, राइट। तो आप ये दिमाग में बिठा लीजिए कि दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजर in entire India, in entire world, my dear friend, right? तो क्या आप इस 85,000 करोड़ में अपनी हिस्सा, कैन यू कमेंट्स हियर, इस 85,000 करोड़ में क्या आप तैयार हैं अपनी भागीदारी के लिए, राइट? और याद रखिए दोस्तों कि वेलनेस इंडस्ट्री का टर्नओवर बहुत बड़ा है और उसमें जो है वी प्राउड टू से कि हम भारत की सबसे बेहतरीन वेलनेस प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं। आप याद रखिए एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट हमारे पास है, जो मैं मेरी फिगर से आपको माय लाइफ को बताना चाहूंगा। माय लाइफस्टाइल, जैसे मैंने उस दिन बोला था नेशनल कन्वेंशन में कि माय लाइफ एक कंपनी नहीं है, माय लाइफ सुनामी है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की। माय लाइफ इज अ फ्यूचर ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, क्योंकि हिंदुस्तान में 24 साल नेटवर्क मार्केटिंग को हो गया। और याद रखो कि 24 साल कई कंपनियों को हो चुका है देश में, 22 साल, 15 साल, 18 साल, 24 साल। अरे अगर कंपैरिजन कर रहा है और तुम कंपेयर करा रहे हो तो कतई नहीं, आप बेवकूफ हो। 24 साल 20 साल का कंपैरिजन 6 साल से कैसे होगा? अगर डेटा वाइज करोगे तो नहीं होगा, मगर हम करते हैं 24 साल वालों से कि जो तुमने 24 साल में किया है
तकरीबन वैसा हमने, आपको जान के आश्चर्य होगा, 1000, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, 1000 करोड़ का टर्नओवर, 1000 करोड़ का टर्नओवर एक अमेरिकन कंपनी, उसको इंडिया में करने में तकरीबन 13 साल लगा, एक दूसरी कंपनी उसको 14 साल लगा, और हमारे यहाँ तकरीबन हम नियर अबाउट, अगर ये कोरोना नहीं आता नियर अबाउट हम 900 करोड़ के आसपास, 1000 करोड़ के आसपास। अरे सोचो कि जब 15 साल उनको लगा, वो टर्नओवर हमने 5 साल में टच कर दिया, 5.5 साल में। अगर हमारा आगाज ऐसा है तो हमारा अंजाम कैसा होगा, 2020 कैसा होगा, 2030 कैसा होगा। इज अ ग्रेट ह्यूज अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग फॉर ऑल ओवर इंडिया माय डियर फ्रेंड। माय लाइफस्टाइल, हिंदुस्तान की कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पास साइंटिफिक पैनल नहीं है, साइंटिस्ट रिसोर्स बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है। बाकी एमएलएम कंपनी क्या कर रही है, मान लीजिए कोई एक सप्लायर है, वो 20 कंपनी को माल बेचता है, और एक व्यक्ति कंपनी खोलनी, उसके पास गया, बोला सर मुझे ये 10 प्रोडक्ट चाहिए, जो सबको बेच रहा है ना, उसी का रैपर चेंज करके बाकी कंपनी आपको पकड़ा रही है। माय लाइफस्टाइल वैसा नहीं कर रही है, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट, R&D बेस्ड प्रोडक्ट बेच कर रही है। और याद रखो, जो सबसे बड़ा फर्क है वो आपको बता देना चाहूंगा, माय लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट और बाकी कंपनियों में क्या फर्क है। बाकी कंपनियां सप्लीमेंट बेच रही है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। माय लाइफस्टाइल जो बेच रहा है वो कोई नहीं बेच रहा है। माय लाइफस्टाइल से पहली कंपनी है जो टारगेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बेच रही है। जैसे एग्जांपल तौर पे मान लीजिए किसी को थायराइड है, आप किसी दूसरी कंपनी में जाओ, राइट, अगर थायराइड बताओगे तो आपको 4 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन देगा, आप ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, आपको पता नहीं कौन सा इफेक्ट कर रहा है। हमारे यहाँ थायराइड के लिए एक सिंगल फॉर्मुलेशन है, थाई हेल्थ। डायबिटीज के लिए अदर जगह आप ट्राई करना, 4 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन देते हैं। हमारे यहां सिर्फ एक प्रोडक्ट, या बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो 95 ऐड कर लो उसके साथ, राइट। अगर इम्यूनिटी की कमी है तो इम्यूनो प्लस, च्यवनप्राश, यानी हमारे पास जो ही प्रोडक्ट है, हार्ट के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, लिवर के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। किसी भी कंपनी के पास स्पेसिफिक और इतने रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं है। और याद रखिए, हमारे सिस्टम में और उनके सिस्टम जमीन आसमान का फर्क है, इसीलिए जो उन्होंने 20 साल में किया ना, हमने 6 साल में ठोक दिया है। और याद रखो, 5 साल में ऐसी कोई कंपनी नहीं 6 साल में जिसने इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया हो। माय लाइफस्टाइल इज द ओनली कंपनी जिसने 6 साल में इंटरनेशनल मॉड्यूल बांग्लादेश अबाउट टू लॉन्च है। अगर कोरोना एपिडेमिक नहीं होता तो 15 तारीख को हमारे टॉप मैनेजमेंट वहां पर ढाका में 5000 लोग का इवेंट कर रही थी। दोस्तों, 5 साल तो कंपनियों को खड़ा होने में लग जाता है, हमने कृष्ण जी की तरफ तांडव कर दिया इस देश के अंदर। तो आप ये समझ लीजिए, आने वाला दौर बहुत ही धुआंधार है। हम एक बेस्ट इंडस्ट्री में, एक बेस्ट कंपनी के साथ, बेस्ट मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। और याद रखिए, आने वाला 5 साल, ये लिख के देता हूं अपनी बात फिनिश करने पहले, आने वाला 5 साल, अब पीछे जो 5 साल में आपने अचीवमेंट किया है ना, अब इस कोरोना एपिडेमिक के बाद जो 5 साल में हुआ है ना, वो अगले 1 से 1.5 साल में होगा। चाहे आपकी इनकम हो, आपका रैंक हो, आपकी सक्सेस स्टोरी हो। आप तैयार हैं? आर यू रेडी एवरीवन? अगर आप रेडी हैं तो पूरे हिंदुस्तान, सारी प्रॉस्पेरिटी, सारी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है, राइट। और मैं तो इस लॉकडाउन के एक बात बोलूंगा, इस लॉकडाउन ने क्या 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 किया हम सब के लिए। ये लॉकडाउन वरदान हुआ है। एक बड़ी, अभी हम लोग ये जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, राइट, पूरा हिंदुस्तान बैठ के देख रहे, बीओपी कर रहे हैं, 2-2, 5-5 हजार लोग सिर्फ बीओपी अटेंड कर रहे हैं, डीडीपी अटेंड कर रहे हैं, एलडीपी अटेंड कर रहे हैं। मैं तो बोलूंगा कि थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू कोरोना एपिडेमिक पीरियड, कि आपने मुझे, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूं कि लॉकडाउन तुझको समझा था टॉर्चर, लॉकडाउन शुरू में तुझको समझा था टॉर्चर, पर तू तो निकला टीचर रे। जीवन में बिजनेस करने के सिखा दिए कितने नए नए फीचर रे। और याद रखिए कि वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट नाउ, चेंजिंग इज नॉट ऑप्शनल, इज मैंडेटरी। अभी बदलाव ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है। बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त को बदलना सीखो। हालात को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो, राइट। तो दोस्तों, मैं आपसे ये होप करता हूं कि आपको मेरी बातें जरूर समझ में आएंगी। ये बहुत बड़ा थ्रेट इसके लिए बताया कि इस थ्रेट दुनिया के लिए है, पर दूसरा साइड अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। सबकी जा रही है, आपकी आ रही है। सब खो रहे हैं और आप पाने वाले हैं। दुनिया में जितनी बिजनेस, नौकरियां, जॉब कोलैप्स होंगे, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार हो रही है। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं?
अपने आप को एजुकेट करिए, अपने आप को ट्रेन करिए, अपने आप को जितनी मेहनत करते हो उससे ज्यादा मेहनत करो। अगले 3 साल अपने जीवन का इतिहास लिखो, जो चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा। 2025 इतिहास बनाने का साल होगा। और याद रखिए, वी बॉर्न टू क्रिएट हिस्ट्री, to create history, and except God nobody can stop to make this history, because best visionary management, best management कैलाश सर से लेके everybody entire India, और best scientific panel, best product, best marketing plan और best leadership। क्या चाहिए दुनिया में? इस देश में नंबर 1 होने के लिए यही चाहिए। तो इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, राइट। तो दोस्तों, होप सो आपको सेशन आज का जरूर अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम से कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए जनरेट हो रही है। और अपने आप को बदल लो, अपनी सोच को बदल लो, बड़ा करो, बड़ा सोचो, बड़ा एफर्ट करो लाइफ में, राइट। तो मैं बहुत थैंक्स करना चाहूंगा मुझे आज यहां बुलाने के लिए। आई रियली थैंक्स टू नत्थु भाई। और नत्थु भाई बारे में एक बात बोलूंगा कि आपके जो लीडर हैं, ऐसा अगर इंजन आपकी टीम में है, ये बुलेट ट्रेन है बॉस। हम लोग इनको बोलते हैं होलसेल सक्सेस स्टोरी क्रिएटर। जितने ज्यादा बड़े तरीके से नटू भाई, हरीश भाई, इनकी पूरी टीम में आप लोग सक्सेस निकालते हैं, आई हेड्स ऑफ। आप लोग से हम लोग को बहुत कुछ सीखना है लाइफ में। मैं बोलूंगा एक सेशन मेरी टीम में भी दीजिए, ताकि हम भी आपकी तरह इतने बड़े में होलसेल जो सक्सेस है टीम के अंदर बना पाए हैं, राइट। याद रखिए, एक इंजन 20 डिब्बे खींच सकता है, 20 डिब्बे मिलकर इंजन को नहीं खींच सकता। तो आपकी इंजन बहुत पावरफुल है, सब बुलेट ट्रेन है, राइट। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं हरीश जी, नत्थु भाई, एवरीबॉडी, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग हियर। मैं 2 मिनट के लिए हमारे जो टॉप सारे आज जो हमारे मेन जो इस प्रोग्राम में लीडर्स हैं, मैं उनका जरूर थैंक्स करना चाहूंगा, जिन्होंने आज ये पूरा प्रोग्राम पूरा ऑर्गेनाइज किया, राइट। एक जस्ट होल्ड ए मिनट प्लीज। रियली थैंक्स टू इंटायर सर। मुझे सभी के नाम नहीं थे याद, मैंने पूरा नोट करके रखा हुआ था, तो आई एम मिसिंग दैट। तो मैं सभी का नाम मैं ले नहीं पा रहा हूं, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट इंटायर हमारे सारे प्यारे डायमंड्स हैं, सारे आईटीसी, सारे सीटीसी, सारे एनटीसी, सारे आरटीसी से लेकर टीसी तक, और सारे डिस्ट्रीब्यूटर रैंक होल्डर, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टुडे, फॉर गिविंग मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और मैं होप कर रहा हूं कि हम सब मिलकर इस देश में एक बड़ा इतिहास लिखेंगे। सो थैंक यू नटू भाई फॉर गिविंग। थैंक यू।